introduce myself. पर मुझे भी अपना परिचय देना चाहिए। I'm a sinner मैं एक पापी हूँ, saved by the grace of God. खुदावन के अनुग्रह से बचाया हुआ, Nothing more than that. इससे बढ़कर और कुछ नहीं। I thank the Lord for His grace. मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ उसके अनुग्रह के लिए, Superabundant grace which I enjoy. जो ऐसा अनुग्रह है जिसको हम समझ नहीं सकते, जो मैं इसका आनंद उठाता हूँ Only by His grace. सिर्फ उसके अनुग्रह से। Nothing worth in me. मेरे में और कोई अच्छाई नहीं है। I want to thank the Lord for giving me this opportunity to be here. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, ये मुझे मौका दिया। I wanted to come to Delhi for a few years. कुछ सालों से मैं दिल्ली आना चाहता था। Some 4 years ago in November, I met an Agarwal girl from Bareilly. नवंबर में लगभग 4 साल पहले एक अग्रवाल खानदान से एक स्त्री से मेरी मुलाकात हुई। She has a brilliant mind. She has an MA in economics. She has an BCom, and she is a PhD candidate. और MA है इकोनॉमिक्स में, PhD कर रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त दानिशमंद औरत हैं वो। And she's from a very rich family. And her father is a gold merchant. बहुत ही अमीर खानदान से हैं और पिताजी सोने का व्यापारी है। And then the problem was from 12 years old to 25 years, 12 साल से 25 साल की उम्र तक एक परेशानी थी। a demon used to torment her. एक दुष्ट आत्मा उसको परेशान करती थी। You could not believe a 25-year-old girl sleeping between her parents with sleeping pills. आप हैरान होंगे कि 25 साल की बड़ी महिला अपने माँ बाप के बीच में सोती थी और ख़ास तौर से नींद की गोलियां लेकर। And there in that position, a demon would use her body, and the parents are helpless. और उस ऐसे समय में ये दुष्ट आत्मा आती थी और उसके शरीर का इस्तेमाल करती थी। Yeah, nobody could see anybody, but then a real torture of the body would go on for 13 long years. और कोई देख नहीं सकता था, पर उसके शरीर को इस तरह से वो परेशान करती थी ये दुष्ट आत्मा, और ये 13 साल तक ये सिलसिला चला। And the first 3-4 years, they did not understand at all what was happening. 3-4 साल तक तो समझ नहीं आया लोगों को क्या हो रहा है। And then some pujari told them, oh, it's a demon, it has to be thrown out of the body. फिर एक पुजारी उनको मिला, उन्होंने कहा ये तो एक दुष्ट आत्मा है जो शरीर से निकालना पड़ेगा। Okay, and then being a gold merchant, the father took her to temples and mosques and mullahs and pujaris, wherever people said that she would get deliverance. वो जहाँ उसके पिता, क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी था, वो सोने का सौदागर था, वो कभी उसको मंदिरों में ले गया, कभी ये मस्जिदों में ले गया, पर कुछ नहीं हुआ। They used to go to a temple in Rajasthan, Balaji temple, where only ladies with this trouble came. बालाजी एक मंदिर है राजस्थान में जहाँ इस तरह के पीड़ित लोग जिनको परेशानी है वो वहाँ जाते थे। Every 3 months they went there and then did pujas. और हर 3 महीने वो जाते थे और वहाँ पे बड़ी भारी पूजा करते थे। And there was no effect. फिर भी कुछ नहीं हुआ। And she came to a suicide point. फिर एक ऐसा मुकाम आया कि उसने कहा मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। Her close friend, a Hindu friend girl, she knew about her suicide situation. एक उसकी बड़ी अच्छी प्रिय दोस्त थी, वो भी हिंदू थी, पर उसने देखा कि इस तरह की स्थिति आ गई इसकी। Asked her, you went to mosques and mullahs and pujaris and temples. Did you ever go to church? उसने कहा आप बड़े बड़े मंदिरों में गए हो, मस्जिदों में गए हो, कभी आप चर्च गए हो? उसकी दोस्त ने बोला। Of course, in Bareilly not many churches are there. और बरेली में कहा यहाँ पे कोई खास चर्चेस तो है नहीं। And then somehow her papa got a number of a pastor. फिर उनके पिताजी को एक नंबर मिला किसी पासबान का। And a pastor, और वो जो पासबान थे, on 3 occasions prayed for her on phone. तो वो 3 दफा उन्होंने फोन पर उनके लिए प्रार्थना करी उस लेडी के लिए। Once a week he was praying on phone, and then the thing is, whenever he prayed, the whole night she used to be tortured. ओहो, पर जब भी वो प्रार्थना करते थे हफ्ते में एक दफा, तो पूरी रात वो दुष्ट आत्मा उसको बेहद परेशान करती थी। And then they said, oh, there must be some relation between prayer and my problem. तो उसने कहा हाँ, ऐसा लगता है कि जब भी मैं प्रार्थना ये करते हैं और मुझे ये परेशानी है, ज़रूर कुछ मेल है प्रार्थना और इसके बीच में। As brother introduced me, I am an online missionary now.
कहते हैं कि मैं कंप्यूटर पे इंटरनेट पे मैं एक मिशनरी हूँ, प्रभु का सेवक हूँ। And 37,000 people from all around the English people speaking world has come to me for seeking help. 37,000 people from English speaking world. 37,000 लोग कहते हैं कि सब जगह से मेरे इस पे ऑनलाइन मेरे साथ संपर्क रखते हैं। Okay, if anybody is interested, you can go to Global Media Outreach. It's a campus crusade ministry, and they need more volunteers. हाँ, ग्लोबल मीडिया आउटरीच एक संस्था है जो इंटरनेट पे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो आप चाहें तो उसको आप देख सकते हैं। And another international site where I volunteer is Got Questions. और एक और वेबसाइट है इंटरनेट पे जिसको हमने कहा गॉट क्वेश्चंस, क्या आपके पास सवाल हैं? तो ऐसे वेबसाइट पे भी मैं अपना समय देता हूँ। GotQuestions.org. You can get any answer to any Bible problems. GotQuestions.org ये जो वेबसाइट का नाम है, इसमें आप कोई भी प्रश्न आपके मन में हो बाइबल के बारे में, जिंदगी के बारे में, मिल जाएंगे आप। I am one of the 200 volunteers who write answers to these problems. लगभग 200 लोगों ने वॉलंटियर किया है और अपना हम समय देते हैं लोगों का जवाब देने के लिए। We have answered more than 500,000 questions. लगभग 5 लाख सवालों का हमने जवाब अब तक दे दिया है। And if you don't get an answer from already written, we will give answer within 48 hours. अगर एकदम जवाब नहीं आता तो 48 घंटों में आपको जवाब मिल जाएगा आपके प्रश्नों का। You want to introduce your kids to these problems, Bible questions. There is a site called GQ Kids, GQKids.org. GQ Kids नाम का एक और वेबसाइट है। अगर आपके बच्चों के मन में कुछ ऐसे प्रश्न हैं तो आप वहां जा सकते हैं, उन बच्चों को प्रश्नों को जवाब मिल सकता है। It's the same organization, and they give answer to children's questions in the children's way. हाँ, वो बच्चों को उनके ही ज़बान में, उनके ही समझ के हिसाब से प्रश्नों का जवाब देते हैं। Okay, now being a volunteer with the Global Media Outreach, ग्लोबल मीडिया आउटरीच के साथ जो मैं अपना समय देता हूँ, they have more than 100 sites where they present the gospel. 100 से ज़्यादा वेबसाइट हैं इंटरनेट में जहाँ सुसमाचार सुनाते हैं, वो And बताते Neha हैं। came to me seeking God's help from godlife.org. godlife.org एक वेबसाइट इंटरनेट पे, वहाँ पे किसी ने मुझे लिखा कुछ मदद के लिए। And she said, I am a Hindu. उन्होंने कहा मैं तो एक महिला थी, कहती मैं तो एक हिंदू हूँ, I don't want to become a Christian. मैं मसीह नहीं बनना चाहती, But will your Jesus help me? क्या तुम्हारा यीशु मेरी मदद करेगा? I said, what is the problem? Tell me what is the problem. मैंने कहा क्या परेशानी, क्या बताइए तो सही। I will never ask you to change your religion. मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा अपना धर्म बदलो, आप Never change your dress, never change your food. अपने कपड़े मत बदलो, खाना पीना मत छोड़ो ऐसा। But if you are willing to read the Bible, पर अगर आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं, I will get you connected with your creator, the one who made you. मैं ऐसा कनेक्शन कराऊंगा जिसने आपको बनाया है, आपका सृजनहार से। And you know, Neha, being a brilliant girl, asked me questions after question. In 4 days, I had to answer 50 emails exchange. वो 50 ईमेल 4 दिन में उसने मुझे भेजे और मैंने जवाब दिए उनको कई। And on the 4th day, और चौथे दिन the Lord gave her to accept Jesus as her savior. और परमेश्वर ने होने दिया कि उस महिला ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। Would you believe the demonic problem came to an end? और वो जो दुष्ट आत्मा वाली परेशानी दूर हो गई। Parents could not believe. वो माँ बाप हैरान हो गए। Papa said, I spent more than 20 lakh rupees, 13 years. उसके पापा ने कहा 20 लाख रुपए मैंने इतने समय से इस पे खर्च कर दिया। One prayer एक दुआ healed the problem. सारी चीजों को ठीक कर दी। Teach us also to pray. अरे हमें भी सिखाओ ऐसी The प्रार्थना। whole family accepted the Lord. और पूरे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। And I told Neha, Betty, और मैंने नेहा को बोला बेटी, you know, the Bible is the word of God. मैंने कहा ये जो बाइबल है ये परमेश्वर का कलाम है। It is the manual of God the Creator about you. If you want to enjoy life best, you follow the instructions here. ये वो मैनुअल, ये वो किताब है जिसमें आप इस धरती पे अपना जीवन एंजॉय कर सकते हैं या चल सकते हैं। Fill your heart with the word of God. और अपने हृदय को प्रभु के वचन से भर दो। And spend an equal amount of time praying. और जितना समय वचन पढ़ते उतना ही समय प्रार्थना में लगाओ। Can you believe? Neha read the New Testament first time in 3 days. अरे वो 3 दिन में उस परिवार ने नया नियम पढ़ के रख दिया। Oh, she defeated me. उसने कहा मुझे भी बीट कर दिया उस लड़की ने। Now in the 4th year, she is reading the New Testament 40th time. और चौथे साल है, अभी 4 साल हो गए, वो 40वें दफा नया नियम पढ़ रही है अभी, 40वें दफा। And the Bible she is reading the 7th time.
Pardon? 7th time in the Old Testament. अच्छा, पुराना नियम 7वीं दफा पढ़ रही है वो। And if you, I was in their house for the last 10 days. और मैं 10 दिन उनके घर में था। I told you I was waiting for an opportunity to come to Delhi, and then the Grace Assembly invited me, and I was too glad to come because I wanted to see them. मैं बड़ा खुश हुआ, ग्रेस असेंबली ने मुझे यहाँ न्योता दिया क्योंकि मैं उस परिवार को मिलना चाहता था। And I also came to know that my brother was worshipping in this assembly a few years ago, Major Jose Paul of the Indian Army. मेजर जोस पॉल जो इंडियन आर्मी में थे, वो मेरे भाई हैं, वो भी हमारी ग्रेस असेंबली में So आराधना करते थे। I am doubly excited to be here. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दुगना खुश हूँ कि मैं Being बीच in में आया। Neha's house, I found several hours of the day she'll be on her knees praying. और नेहा के घर में मैंने देखा कि दिन में कई घंटे वो एकांत में प्रार्थना कर रही है। And you know what happens? और आपको पता क्या होता है? First century miracles take place in Bareilly. और पहले सदी के जो आश्चर्य काम होते थे वो अब बरेली में हो रहे हैं। Her sister-in-law, जो उनकी सिस्टर इन लॉ okay, they were married. भाभी की भाभी भाभी की भाभी They were married. She was married for 7 years, no children. 7 साल तक उनकी शादी हुई हुई थी पर कोई बच्चे नहीं थे उनके। And hearing about Neha, praying and God answering. और जब उन्होंने देखा नेहा इतनी दुआ कर रही है और खुदा उनके दुआओं को जवाब दे रहा है, And please come and pray for me. तो इस महिला ने बोला मेरे पास आके प्लीज मेरे लिए भी दुआ करें। Can you believe? क्या आप The विश्वास- following week. और आप विश्वास मानिए उसी अगले हफ्ते ही And she got conceived, and 3 children were born in one confinement. अरे तीन बच्चे एक ही दफा में पैदा हुए। भाई कह रहे हैं आप विश्वास नहीं करेंगे। लॉर्ड ने Oh ऐसा my goodness. मैं तो हैरान हो गया। Her father was a cancer patient, उनके पिता को कैंसर था, and doctors had rejected him. डॉक्टरों ने जवाब दे दिया Awful smell in the oozing of the body. और ऐसे शरीर से ऐसी बदबू आती थी उस कैंसर की वजह से। Neha went and prayed. नेहा ने वहां जाके दुआ He करी got up, और वो खड़ा हो गया lived for a few years. और वो कुछ साल और जिया वो, I think 2 more years he lived and he died. और 2 साल जीने के But बाद प्रभु ने बुला no लिया more stinking with the cancer oozing. और कुछ ऐसी मतलब बदबू नहीं आती थी उनके शरीर में दुआ के बाद। Okay? Now, God of the Bible is a prayer answering God. जो खुदा बाइबल का है वो प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला खुदा है। I told you this because I want to challenge everyone sitting here. मैं ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हर एक को मैं चुनौती देना चाहता हूँ आज। Okay, you are here as a believer for 10 years, 15 years, 30 years, 50 years, I मुझे don't know. पता नहीं 10 साल 15 साल 30 साल से आप विश्वासी क्यों ना हो। If Neha, who accepted the Lord only 4 years ago, could do great and mighty things for the Lord. अगर नेहा जो सिर्फ 4 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने, अगर वो इतने बड़े बड़े काम कर सकती है प्रभु की मदद से। I told her, don't go to church, मैंने कहा आप चर्च में जाइए, don't become a Christian. आप ईसाई मत बनिए। Yeah, Isai means beef eaters, please don't eat that. वो कहते हैं कि वो बीफ ईटर्स बन जाते हैं। सॉरी, Okay, don't change your food, don't change your dress, don't change anything, get in connection with God. हाँ, आपने कपड़े मत बदलो, रहन सहन मत चेंज करो, सिर्फ खुदा के साथ आप जुड़े रहो। Now 20 people are worshipping, all Hindus. They come together to worship the Lord on Sundays, breaking bread. और लगभग 20 लोग रोटी तोड़ते हैं, हर संडे को आराधना करने आते हैं उसके घर में। Yes, if that can happen in Bareilly. जब ये बरेली में ये चीज हो सकती है, Why this is not happening here? दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता? I talked about 4 years ago in November. 3 years ago in November, मैं पहले 4 साल की बात मैंने की नवंबर में, अब 3 साल पहले क्या हुआ था नवंबर में ये बता रहा हूँ। one man came to my house. एक आदमी मेरे घर आया He had a big, mark on his red mark. और एक बड़ा भारी तिलक सा लगाया हुआ था लाल रंग का And माथे पे। he had a string here with a star there. और धागे लगाए हुए थे हाथ में और उसमें सितारे थे। And I was very surprised that such a person would come to my house. मैं बड़ा हैरान हुआ, ऐसा कैसा शख्स आ गया मेरे घर में। I looked at him, I knew that he was somebody who was very famous person. और जब मैंने उसके ऐसा लगा मुझे कि कोई फेमस आदमी है ये। He said, I am the secretary of VHP in Kalanjur. कह रहे VHP का सेक्रेटरी हूँ मैं कलंजू में। 10 years ago, I am the secretary there. और 10 साल से वहाँ पे मैं सेक्रेटरी हूँ। Usually, every 3 years we have a transfer, but I did not get any transfer because there was no complaints about me.
और हर 3 साल ट्रांसफर होता है, पर मैंने इतना अच्छा काम किया, मेरे कोई कंप्लेंट नहीं थी, इसलिए मैं वहीं से 10 साल तक वहीं सेक्रेटरी। 35 years ago, I joined this organization. I wanted to serve our motherland. 35 साल पहले कहता है कि मैं यहाँ पे ज्वाइन करा है इस ऑर्गेनाइजेशन को और अपने भारत देश को मैं सर्व करना चाहता था। And I was in Gujarat, where I learned all the, the tradition tricks, and, I was an instructor there. और कहते हैं गुजरात में वहाँ पे मैंने अपनी सारी शिक्षा ली और ये सब चीज़ें जो सीखी है, मैंने हुनर सीखा है, वहीं से सीखा है। I can handle gundas. और कहते हैं मैं गुंडाओं को हैंडल कर लेता हूँ, जो गुंडे लोग होते हैं। I can only touch him, he will not move his leg anymore. कहते hands हैं anymore. मैं सिर्फ उनको छूता हूँ तो अपने पैर भी नहीं हिला सकते वो। I know the nerve points in the body. कहते हैं जो नसें हैं शरीर के, मैं ऐसे छूता हूँ कि आदमी वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। But sir, I have not seen any miracle in my life. पर कहता है मैंने अपने जीवन में कोई चमत्कार या कोई आश्चर्य काम देखा ही नहीं है। I have not seen a drunkard come to a real life, new life. मैंने किसी शराबी को उसका जीवन बदलते हुए नहीं देखा। When I went to do some collection on behalf of our organization, जब मैं अपने संस्था के लिए वहाँ पे कुछ पैसे चंदा इकट्ठा कर रहा था, I found a Christian, gazetted officer. एक गैजेटेड ऑफिसर था, एक मसीह था वो। His life was so impressive, and I thought there must be something different about this man. और उसकी जिंदगी इतनी अलग थी, तो मैंने कहा ये आदमी अलग कैसे है ये। And then he said, please tell us, what is the secret? Oh, you are such a high man and you looking like a very simple, humble person. What is the secret? उस आदमी से इसने पूछा कि आप में बड़ा दीन आदमी, बड़े हम्बल आदमी लगते हो, पर आप में क्या भेद की क्या बात है, आपकी राज क्या है? He was afraid. वो बड़ा घबरा गया, because this and this got him frightened. ये बड़ा तिलक लगाया हुआ, धागे बांधे, जरूर कुछ गड़बड़ करने आए। This man wants to trap me. वो कहते हैं ये मुझे पकड़ने आया है शायद ये आदमी। And he gave some excuses and sent him off. और उसको कोई बहाना लगा के उसको भेज दिया उसने। 2 weeks ago, later he came again. 2 हफ्ते बाद फिर वो आया। And he said, no, sir, tell us what is the secret in your life. वो कहते प्लीज बताइए राज की क्या बात है, आप ऐसे कैसे हो? And he said, I am a government officer. कहते मैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। And I belong to a traditional church. और मैं किसी एक कलीसिया में जाता हूँ What ट्रेडिशनल। can I tell about my God? मैं क्या बताऊँ अपने खुदा के बारे में? You want to hear something, there's a fellow sitting on the wheelchair, you go there. वो कहते हैं अगर खुदा के बारे में जानना है तो एक शख्स है व्हील चेयर पे बैठा, उसके पास जाओ तुम। So he's one of the agriculture, he's the agriculture director, and from the agricultural office he called me. वो वहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वो ऑफिसर हैं, तो वहाँ से उन्होंने कॉल किया भाई साहब को। Sunil called me in and from agriculture office. I thought he must be wanting to tell me about cultivation of mushroom or something because I'm interested in that. वो कहते हैं मैंने सोचा शायद ये मशरूम को कैसे उगाते हैं उसके बारे में शायद मुझे फोन करके बता रहा है वो खेती बाड़ी के बारे में, पर नहीं। Okay, when Sunil came, बस सुनील ने बात करी, he came to my house वो मेरे घर आया and I told him the secret. और मैंने वो राज की बात बताई उनको। Oh, you are great people in Hindu. I love Hindus because they have a fear of God. मैं वो हिंदू लोगों को बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि एटलीस्ट परमेश्वर का भय तो है उनको। And when they do, the yoga and meditation, they get into touch with the Parashakti. वो जब योगा और ऐसे अपने तपस्याएं करते हैं तो वो परम शक्ति के साथ उनका जोड़ हो जाता है। Yeah, you must continue to do that. वो कहते हैं ऐसा करते रहो। But behind the Parashakti, there is a Parama Purush. एक पराशक्ति के पीछे परम पुरुष है। And unless you get in touch with the Parama Purush, your life can never be satisfied. परम पुरुष से जब तक आप उनके संबंध में नहीं आएंगे, संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक जीवन व्यर्थ है। You cannot get in touch with him because our heart has envy, jealousy, malice, pride, anger. और कहते हैं उनके साथ आप इसलिए संपर्क नहीं रख सकते, जुड़ नहीं सकते कि हमारा हृदय दुष्ट है, ढोंगी, इसी सब तरह से जलन, घमंड, झूठ सब निकल के आता है। When the Bible says we are sinners, it doesn't mean we are going to murder people, we are going to kill or steal or anything. No. It simply means our heart is full of envy, jealousy, malice, pride and anger, which separate us from God. जब प्रभु के वचन में लिखा है कि हर एक ने पाप किया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने किसी के साथ मर्डर किया या कत्ल किया, पर हमारा हृदय ढोंगी, दुष्ट है, इसी हृदय से सब तरह की बुराइयां निकलती। Okay, and then to get a heart cleansed, there is only one way. और हमारे हृदय को शुद्ध करने वाला एक ही रास्ता है। And that Parama Purush became a Parama sacrifice for us. और वो परम पुरुष हमारे लिए कुर्बान हुआ, अपना जान दी उसने। And if you invite him, ask him to forgive you, he will come into your heart. अगर आप पश्चाताप करोगे और अपने हृदय में उसको बुलाओगे, आपके हृदय में आएगा। You don't have to go to any temple. Your body will become the temple of the living और God. किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा जो देह है वो उसका मंदिर बन जाएगा।
And Sunil sitting in front of me और सुनील invited Jesus into his heart. और सुनील जो मेरे सामने बैठा था, ये सुनने के बाद उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाया। I said, don't change this one, don't change this one. उसने कहा, मैंने कहा ये तिलक और ये धागे वागे मत हटाना। I gave him the Bible and said, this is the word of God. मैंने कहा ये धर्मशास्त्र बाइबल दी और ये खुदा का कलाम Fill है। your heart with the word of God. प्रभु के वचन को उसके साथ भर लो अपने हृदय Spend को an equal amount of time praying और दुआ करो उतना ही जितना वचन पढ़ोगे। until you know God is answering your prayer. Don't get out of your house. और जब तक खुदा ने तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया, घर से बाहर मत निकलना। And then you obey him whatever he says. और जो खुदा आपको कहता है, परमेश्वर कहता है, उसके नक्शे कदम पे चलो और बात मानो। 3 weeks 3 हफ्ते he went to his room and he was kneeling and he was reading the New Testament. His wife thought this fellow had become mad. और 3 हफ्ते तक वो सिर्फ नया नियम पढ़ता रहा और कमरे में बंद होके उसकी पत्नी सोचा ये शायद सरफिरा हो गया, पागल हो गया। An aggressive person. और बड़ा ही वो जोशीला आदमी था What a वो। transformation. He is kneeling and crying. और वो इतना तब्दीली आ गई, वो घुटनों पे गिर के रो रहा है खुदा के सामने। It must be mad. उसने सोचा शायद कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक बात नहीं है। She told her relatives. और अपने रिश्तेदारों को बुलाया उसने। They came and saw the Bible. Oh, this fellow has become Christian. और उन्हें बाइबल देखी कर रहे, ये तो मसीह बन गया। Okay, they came and burned all his shirts and dresses and broke his scooter. और उसके स्कूटर को तोड़ दिया, उसके जितने कपड़े थे जला दिए उन लोगों ने, रिश्तेदारों ने। Sunil is not responding. पर वो सुनील था, वो कुछ ही नहीं बोल रहा, ऐसे ही बैठा हुआ। Aggressive person, so such a transformation. और इतने गुस्सेबाज आदमी था, वो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ वो। और ऐसे ही बदलाव आया उसमें। 3 weeks later, 3 हफ्ते के बाद he wanted to come out and they said no, this was burning the dress does not do anything. Destroying his scooter does not do. We must handle him. कहते हैं कि देखो स्कूटर तोड़ दिया हमने, इसके कपड़े जला दिए, उससे फर्क नहीं पड़ा, अब इसको हमें इसके ऊपर कुछ करना पड़ेगा। So तो they were waiting for an opportunity for him to come out. तो वो वेट कर रहे थे कि घर से बाहर कब निकलेगा ये। When he came out, और जब बाहर आया, they saw and one of his own students who learned all these tricks from him. और एक उसका शागिर्द था जिसने ये सारी चीजें, जैसे वो नसों को दबाता था और ये सब चीजें सीखी थी। Bought arak for 10 of his friends. Arak, charai, एरिक, chara drinks. अच्छा, एक ऐसे नशीली चीजें लेके आए पीने के लिए। And they were ready to handle him when he comes back. और कहते जब वो आएगा लौट के तो हम इसको देख लेंगे। One a boy who eats from the temple, the temple boy, he came to know about it and he went and told Sunil, Anna, please, don't come that way. They are going to beat you. एक वहाँ मंदिर में एक लड़का था, उसने ये सुना कि ये सब ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, तो भाग के गया उसके पास, सुनील के पास, ने कहा आप ध्यान रखें, ये ऐसी चीजें आपके करने वाले हैं। Sunil came through a different road and he came home and said, Lord, after knowing you, I cannot even come out of the house. और फिर एक दूसरे रास्ते से अपने घर आया बचते हुए और उसने रोया खुदा के सामने। All night he prayed. और पूरी रात उसने दुआ करी। And the following day he did not get out, he was praying. और अगले दिन भी वो कमरे में बंद होकर प्रार्थना ही करता रहा। Second night he was on his knees praying. और दूसरी रात भी घुटनों पे दुआ कर रहा था। Following day, और उसके बाद अगले दिन he came out बाहर आया and he saw the newspaper. और उसने अखबार पढ़ा। In the newspaper, in the death column, the one who was championing to beat him, 36-year-old man, passed away. और जो 36 साल का आदमी जो उसको मारना चाहता था और ये लोगों को उसने इकट्ठा किया हुआ था उसके खिलाफ, उसको न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उसकी मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया। The village is afraid of him now. अब वो पूरा जो गांव है इनसे डरने लगा। I said, don't become a Christian, don't go to church. मैंने कहा क्रिश्चियन मत बन के चर्च मत जाना उनके जैसे। Get in touch with the Almighty. सिर्फ खुदा के साथ इन टच रहना। And unless you get the power of God, you know that God is answering your prayer. और जब You can worship in your own community, in your own house. Call up your friends and they will come together. You worship in the house. और कहते हैं कि आप जब तक परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में ना आए, आप वो उसकी इंतजार करें और फिर लोग आएंगे और उनके साथ मिलके अपने घर में भी आप आराधना कर सकते हैं। Sunil's life is a miracle. सुनील का जीवन एक अजूबा है। He is presenting the gospel to his own family and friends. वो सुसमाचार अपने दोस्तों को और परिवार के लोगों को I think सुना रहा last year he came to Chandigarh to see one of his cousins, and on the way back he was in Delhi.
assembly, visiting the Ebenezer assembly. वो चंडीगढ़ गया अपने कजन को मिलने के लिए, फिर दिल्ली आया तो एबिनेजर असेंबली में उन्होंने आराधना करी। Slowly his family members are becoming believers in the Lord Jesus. Their sins are forgiven. और उसके ऐसा ऐसा उसके परिवार के सदस्य प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं और विश्वासी हो रहे हैं। I tell everybody, और मैं सबको कहता हूँ, सबको कहता हूँ, please do not die before you are sure that your sins are forgiven. मरो मत जब तक अब तुम्हारे मन में ये निश्चय हो गया कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। Okay, if you follow Hindu scriptures, make sure that you are following your sins are forgiven. आप जो भी किसी धर्म के क्यों ना हो, पर एक चीज का ध्यान रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाने चाहिए। All religions say the same. Man is a sinner. Sin will be punished. If you do, you have to make sure that you are forgiven before you leave this earth. और हर एक धर्म में लिखा है कि मनुष्य पापी है और मरने से पहले कहते हैं कि ये जरूरी है कि इंसान निश्चय कर ले कि उसके पाप क्षमा हो गए। Unless you are forgiven, you will be punished. Every religion says that. अगर हर एक धर्म में लिखा है जब तक तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे तुम्हें दंड मिलेगा। Well, go to Kashi or Kailash if you are forgiven. Well, I have not seen anybody, but I have not gone anywhere. वो कहते I हैं know my sins are forgiven. वो कहते हैं काशी या कहीं इधर बड़ी बड़ी जगहों में चले जाओ, मैंने तो नहीं देखा कि वहां जाके किसी के पाप क्षमा हो गए, पर मेरे पाप क्षमा है कहते हैं। Maybe like Muslim friends, they go to Kaaba and pray. Well, I have not seen a Muslim who says I am forgiven because I went and prayed there. वहाँ पे हमारे कई मुसलमान दोस्त भी जाते हैं और चादरें चलाते हैं और दुआएं करते हैं, पर मैंने नहीं देखा उनके पाप क्षमा हो I know गए। I am forgiven. पर मैं ये जानता हूँ मेरे पाप क्षमा हो गए, Because I believed in the eternal sacrifice of that God who was on the throne of God. He came as a man, he died instead of me, and my sin is forgiven, cancelled forever. और मैं ये जानता हूँ कि वो जो सिंहासन में बैठा हुआ खुदा मेरी खातिर इस धरती पे आया, उसने अपनी कुर्बानी दी, जान दी, और मैं जानता हूँ कि उसकी कुर्बानी के वसीले से मैं बचाया गया हूँ। Okay, 12 years of age, I accepted the Lord. 12 साल की उम्र में मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण It किया। was my great grandmother who came to the Lord from the traditional church. मेरी परदादी थी जिन्होंने मुझे जो एक ट्रेडिशनल जो कलीसिया थी, चर्च थी, वहाँ से निकल के आई थी वो। And she came out, and our family, the bishops and all these priests, very rich traditional family. वो हम लोग खानदानी तौर से बड़े अमीर थे और बड़े अच्छे रुतबा था हमारा, और चर्च में काफी अच्छे औहदे थे And she हमारे। came out of got believers baptism. She had to suffer a lot. और मेरी परदादी को जब उन्होंने विश्वासी होने के बाद जब बपतिस्मा लिया तो उनको बहुत सताव मिला। And the bishop came to know about it, her troubles, and being a member of our family, she sent a letter to my family saying, please do not persecute her anymore for the sake of her faith. और फिर एक बिशप साहब थे जो हमारे परिवार के सदस्य थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी परिवार को कि इनको मत सताना उनके विश्वास के लिए। My great grandfather continued in the church tradition for several years. और रीति रिवाज जैसा कलीसिया में मेरे परदादा वहीं पे चाहते रहे। And my great grandmother prayed for his conversion. मेरी परदादी ने उनके लिए बहुत दुआ करी। अब And at the age of 84, he got baptized. And the fourth generation man, I was 80 years old. 84 की उम्र में उन्होंने खुदा को ग्रहण किया, जीवन को, और उन्हें बपतिस्मा लिया, और मैं चौथी पीढ़ी हूं कहते हैं। I learned one thing. और एक चीज मैंने सीखा, If we pray for the salvation of souls, God will never say no. अगर हम आत्माओं के लिए दुआ करते हैं खुदा कभी ना नहीं बोलेगा। You want to have an answer from God, you don't want to have a no answer from God, begin to pray for your family members who are not saved. अगर आप ऐसी प्रार्थना करना चाहते हो जहां खुदा ना बोले, तो लोगों की आत्माओं के लिए दुआ करो जिसमें खुदा कभी ना नहीं बोलेगा। Yeah, but it's a battle. But my great grandfather had to pray, mother had to pray for 66 long years for the conversion of her own husband. 66 सालों तक हमारी परदादी ने दुआ करी अपने पति के लिए, और फिर उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। कहते हैं एक युद्ध है ये युद्ध। Yes, I came to know the Lord at the age of 12. 12 साल की उम्र में मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। And when I completed my SSLC to 11 years in those days. SLC जब मैंने खत्म किया, I told my parents I want to study the Bible. तो मैंने अपने माता पिता को बोला मैं बाइबल का अध्ययन करना चाहता Oh, हूँ। you are a short fellow with a shorts and trouser, and how do you decide later? Afterwards, you get a degree, then you can decide. तो माता पिता ने बोला तो बहुत छोटे कद का निक्कर विक्कर पहन रहा, अभी बहुत छोटा है, बाद में देखना डिग्री मिल जाएगी जब, फिर पढ़ना बाइबल। Okay, I went to the college. In those days, was only 1 year pre-university.
वहाँ पे मैं कॉलेज गया, 1 साल का प्री यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी होती है कॉलेज में। And I was sitting in a class with 100 boys. 100 बच्चे थे, उनके बीच में मैं बैठा हुआ था And क्लास my में, number was 95. और 95 मेरा नंबर था, We were to sit according to the number. और नंबर के हिसाब से हमें बैठना पड़ता था क्लास में। I was sitting at the very back. वो वहाँ पीछे वहाँ बैठा, जैसे जहाँ राहुल बैठा And है, next to me were huge fellows like him. और एक ऐसे से बड़े लोग मेरे साथ बैठे थे। What all they did in the class, I cannot tell you here. और वो क्या क्लास में क्या क्या उद्यम करते थे, मैं बता भी नहीं सकता आपको। I knew that I was on the way to destruction if I continued my studies, secular studies. अगर मैं ये दुनियावी पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ता तो उनके साथ मिलके मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती। And I decided I'd go for Bible study. फिर मैंने निश्चय किया कि मैं अब बाइबल का अध्ययन ही स्टडी करूंगा बस। My parents sent me to college for higher education, BSc. बीएससी करने के लिए मेरे माँ बाप ने मुझे हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज भेजा। I came back with a transfer certificate. मैं वापस आया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके वापस आ गया। What did you do? और क्यों ऐसा करा तुमने? I said, I don't want to study. If I study, I will study Bible. तो कहते मैं और नहीं पढ़ना चाहता, अगर मैं पढ़ूंगा तो सिर्फ बाइबल ही पढ़ूंगा मैं। My papa, he was in the Royal Navy. मेरे पापा जो थे वो रॉयल Navy. नेवी Then after marriage, they decided, no, you don't want to live in two places. So became a teacher after I was born. तो वो कहते मैं 2 जगह में रह नहीं सकता, इसलिए जब मैं पैदा हुआ तो वो कहते मैं टीचर का काम कर लेता हूँ, और अध्यापक बन गए। Okay, and then my papa said, no, I have 4 boys. You are the eldest one. मेरे पापा ने कहा मेरे 4 लड़के हैं पर आप उनमें सबसे बड़े हो। Whatever money I spend for their education, I will spend for your education. और जो पैसा मैं बाकी लड़कों के लगा रहा हूँ उनकी पढ़ाई लिखाई में, तेरे लिए भी वही करूंगा मैं। Okay, and then I decided I will go to a Bible college where I have to pay fees. मैंने कहा मैं ऐसे बाइबल कॉलेज में जाऊंगा जहाँ फीस देनी पड़ेगी। And I had to wait one whole year. मुझे 1 साल का इंतजार करना I पड़ा। could not find a Bible college where we have to pay. Many Bible colleges are free. कई बाइबल कॉलेज उस टाइम पे थे, वो पैसे नहीं लेते थे पढ़ने That के लिए। that one year I became a stenotypist. और वहाँ 1 साल मैंने टाइपिंग सीखी स्टेनो बन के। And I can type 50 words per minute. और मैं 50 शब्द 1 मिनट में टाइप कर सकता हूँ, भाई कह रहे हैं। Why I am telling you this? Because I know the benefit of being an online missionary now. अब मुझे उसका जो क्यों मैं सब सीखा, अब मुझे उसका लाभ पता चल रहा है, क्योंकि मैं इंटरनेट पे बैठ के टाइपिंग करता हूँ। I went to Bible college and I found it was a denominational college. They were training priests. मैं वहाँ किसी बाइबल कॉलेज में गया, वहाँ पे मैंने देखा वहाँ वो प्रीस्ट या याजक लोगों को ट्रेनिंग कर रहे हैं। I did not want to do that. मैं तो ये ट्रेनिंग प्रीस्ट या पादरी थोड़ा बनना चाहता Step by step, the Lord took me to 7 different Bible colleges, फिर seminaries. मैं कदम बाय कदम 7 अलग-अलग बाइबल कॉलेज में गया वो। The Lord gave me the opportunity to study Bible in original and Greek and Hebrew. फिर खुदा ने ऐसा मौका दिया कि यूनानी भाषा और हिब्रानी भाषा में मैंने बाइबल का अध्ययन किया। The Lord gave me the desire to translate the Bible into those languages. और खुदा ने ऐसी मुझे दानिशमंदी दी, मदद की कि मैं बाइबल का ट्रांसलेशन अनुवाद करने लगा। And I had the opportunity to go to London and learn linguistics, where how to write a language which was no script. और मैं फिर लंदन गया, खुदा मुझे लेके गया और वहाँ पे मैंने ऐसी ट्रेनिंग ली कि जहाँ जिस भाषा में कोई वहाँ लेख नहीं है, कैसे उस भाषा में लेख बनाई जाती है। When I came back to India, I was the only person with a master degree in Hebrew plus my degree in linguistics. और मैं जब वापस भारत आया, मैं पूरे भारत में एक ही ऐसा शख्स था जो यूनानी भाषा में मैंने डिग्री ली और लिंग्विस्टिक्स ट्रेनिंग ली। और मैंने लिंग्विस्टिक्स जो भाषा बनाने के लिए जैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, उसमें मैंने ट्रेनिंग ली। I had plenty of opportunity. Bible Society immediately sent me a telegram, appointed as the chief editor of the translation department. बाइबल सोसाइटी ने एकदम मुझे चिट्ठी लिखी कि तुम वहाँ के चीफ, जो अनुवाद के डिपार्टमेंट के चीफ आदमी बन सकते हो। And the CSI seminary in Trivandrum, the principal there was my guru earlier in a college, one of the colleges. He said, we don't have professors to teach Hebrew. Please accept our invitation. Come here as our professor. CSI के एक बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल जो मुझे जानते हैं, उन्होंने कहा प्लीज आइए, हिब्रानी भाषा का कोई सिखाने वाला नहीं है, आप यहाँ प्रोफेसर बन जाइए। Their offer was very great. और बहुत अच्छा ऑफर दिया था मुझे। 6 months in the college, 6 months in the mission field, we'll sponsor all the mission expenses. 6 महीने कॉलेज में रहिए, 6 महीने आप बाहर जाके प्रचार कीजिए और हम पूरा पैसा देंगे उसके A लिए। great offer. बहुत अच्छा ऑफर था। And the Lord said, if you do that, will you be able to say with St. Paul that I was not disobedient to that heavenly call? फिर कहते हैं अगर मैं वो ऑफर ले लेता, खुदा ने बोला कि फिर पौलुस की तरह
तुम ये आज्ञाकारी नहीं होंगे जो मैंने बुलाहट तुम्हें दी है। At the age of 18, I learned how to pray. 18 18. हाँ, 18 साल की उम्र में मैंने सीखा कैसे प्रार्थना की जाती है। I was in the second Bible college, मैं जो दूसरे बाइबल कॉलेज में and गया, I had a very close friend from Telugu, Isaiah. एक तेलुगु शख्स मेरे साथ था, मेरा दोस्त He was बना, also very आइजाया, short like me, but very smart and beautiful singing. और मेरे साथ छोटे कद का था और बहुत अच्छा गाना गाता था। And when he comes and he stands on the platform and sings, people come and appreciate me because we are David and Jonathan. We are always together. अच्छा, हम बिल्कुल दाऊद और योनाथन की तरह दोस्ती इतनी घनिष्ठ थी हमारी कि जब वो गाता था लोग मुझे मुबारकबाद देने आते थे। And he comes from a very, agricultural family. And second year of our studies, he did not have money to pay the university fees. हाँ, वो किसान के परिवार से था, तो वो इतना अच्छा मतलब उसके पास पैसे नहीं थे। Okay, we started praying together. तो फीस देने के लिए पैसे नहीं, तो हमने दुआ करनी शुरू करी। And after 1 week of our prayer, और एक हफ्ता प्रेयर करने के बाद the Lord told me, stop your prayer. खुदा ने बोला कि अपनी प्रार्थना बंद कर दे। I don't know whether any of you had that experience. मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों का ऐसा Stop अनुभव your हुआ। prayer and pay his fees. You are getting 30 rupees per month as a pocket money. Tea is only 10 pice. And one meal is only 1 rupee. 30 rupees pocket money. You are praying that God would provide his university. It's only 150 rupees. You pay his fees. कहते हैं 30 रुपए आपको मिलता है जेब खर्च, और उसमें से 1 रुपए का तो खाना खाता है। तो खुदा ने मुझे बोला तू अपने पैसा जमा करके इसकी फीस पे कर दे अपने दोस्त की। I began to save up my pocket money. और फिर मैंने कहा कि फिर मैं अपना जो मुझे खर्चा मिलता था मैं उसको बचाने लगा। Yeah, I stopped going to the barber shop. He will cut my hair. I will cut his hair. तो मैं फिर नाई की दुकान जाना छोड़ दिया ताकि पैसे बचाएं, तो वो मेरे बाल काटता था, मैं उसके काटता था। That year I paid his fees. और उस साल मैंने उसकी फीस पे कर दी। And I was able to give him a wristwatch. फिर मैंने उसको घड़ी खरीद के भी दी है। I was very happy. मैं बड़ा खुश हो गया। Saved all my pocket money to support him. मैंने पॉकेट मनी बचाकर मैंने उसका फीस दे दी। Brilliant man. He became a PhD only in homiletics in India, and came back, became a professor, and he wrote a book which is published by CLS. और वो कहते हैं इतना वो जबरदस्त आदमी था, वो पीएचडी करी उसने, और होमिलेटिक्स में शायद और कोई शख्स है नहीं, और उसने एक किताब लिखी। Okay, and I'm so happy that he was my friend. But और मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरा दोस्त था। he passed away in the same year that my wife passed away in 2010. 2010 में जब मेरी पत्नी का देहांत हुआ, उसी साल प्रभु ने उनको भी बुला लिया। Because I saved up all my money to support him. क्योंकि मैंने अपना पैसा जमा किया उसकी मदद करने के I लिए। had no money to buy toothpaste once. एक दफा मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं अपना टूथपेस्ट खरीद सकूं। Incidentally, I had teeth in those days. भाई कह रहे उस जमाने में मेरे पास दांत थे। I said, I will not borrow money from anybody. मैंने कहा मैं किसी से पैसा नहीं लूंगा। उसने कहा, उन्होंने कहा I spend all my money for the service of God. मैंने अपना सारा पैसा परमेश्वर He की सेवा में must लगाया, provide. क्योंकि खुदा मुझे देगा, He must provide. परमेश्वर देगा I मुझे। began to pray, oh God, give me money, 3 rupees to buy toothpaste for tomorrow. मैंने खुदा से दुआ करी कि परमेश्वर मुझे 3 रुपए दे दो, मुझे टूथपेस्ट खरीदना है कल के लिए। Sitting in the class, I am praying because 10:30 the postman will come. और मैं क्लास में बैठ के दुआ कर रहा हूँ, और 10:30 बजे वहाँ से डाकिया आता है। And the postman, I thought he will call my name and get an answer, but then he did not call me because my pocket money had already come earlier. वो डाकिया आया, उसने मेरा नाम नहीं लिया क्योंकि मेरी तो जेब खर्ची पहले भेज दी थी। I became very discouraged. मैं बहुत ही मायूस हो गया। I continued to pray. मैं फिर भी दुआ करता After रहा। tea break, came to the class, and teacher is talking about theology, philosophy, and all the rest. I am praying, how will I go to class tomorrow without brushing teeth? और वहाँ पे वो प्रोफेसर आ गया, चाय भी खत्म हो गई, उसने अपना लेक्चर भी शुरू कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कैसे मैं ब्रश करूंगा। I need 3 rupees. I need 3 rupees. मुझे 3 रुपए चाहिए, 3 रुपए चाहिए। Somehow I pushed in the lunch, in the dining hall. It is not going in. How will I come to class tomorrow without brushing? मैं कैसे बिना ब्रश किए हुए क्लास में आऊंगा। मैं बड़ी मुश्किल से लंच भी मैंने बड़ी मुश्किल से अंदर हलक से नीचे उतारा। I came to my room after lunch. और फिर लंच करने के बाद मैं अपने कमरे में आया।
My friend came running. मेरा दोस्त दौड़ता हुआ आया, Hey, I got a money order from Rajasthan. कहते मनी ऑर्डर मिला मुझे राजस्थान से, And it's my uncle who sent me. और मेरा एक अंकल है जिसने मुझे भेजा है। I said, what does it matter to me? वो कहते आपको मिला, मुझे क्या लेना देना इससे। He said, at the bottom in the money order coupon it says, give 3 rupees to Matthew Paul. और उसमें नीचे लिखा हुआ है, इसमें से 3 रुपए मैथ्यू पॉल को दे देना अपने दोस्त को। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। Hey, God answered my prayer. परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब That दिया, was 3 rupees. और मेरे पास 3 रुपए हो गए। And at the age of 20, I told my parents, और 20 साल की उम्र में मैंने माता पिता को बोला, my second brother was in the college, third brother was in the sainik school, and the fourth brother was coming. You don't need to give me any more money because I'm already 20 years old. मैंने बोला कि मेरे तीनों भाई कॉलेज में हैं, आप बड़ा खर्चा कर रहे हो और मैं 20 साल का हो गया, अब मुझे आपको पैसा की जरूरत नहीं है। But I wanted to study original languages, up to 30 years old. When I had 2 children, I was still studying. कहते हैं मैं जब मेरे 2 बच्चे भी हो गए और 30 साल का भी हो गया, फिर भी मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ी नहीं मैंने, पढ़ता All रहा। answered to prayer. सिर्फ प्रार्थनाओं के जवाब से, And all answered to prayer. सिर्फ I प्रार्थना no के जवाब doubt. से। और मुझे कोई मतलब संदेह है ही नहीं। But I had some doubt. If I come out, who will support me? पर मैं सोचता था अगर मैं प्रभु की सेवा में निकल गया, मुझे कौन सपोर्ट करेगा। And I was teaching in a Bible college. I was the registrar in that Bible college in 1975. अच्छा, 1975 में कहते मैं रजिस्ट्रार था एक बाइबल कॉलेज में। And I'm staying in a 3-storied building where 100 boys can stay, office at the bottom. 3 माला बिल्डिंग थी जिसमें 100 बच्चे रह सकते थे और नीचे ऑफिस था। And because I was the registrar, I had to select the students for the following year. और क्योंकि मैं रजिस्ट्रार था तो मैं ये जो बच्चे आते थे पढ़ने के लिए उनको मैं ही सिलेक्ट करता था। Okay, and then my wife had gone for confinement for the first baby. और पहले बच्चे की पैदा के लिए मतलब जो कन्फाइनमेंट के लिए मेरी पत्नी गई थी। From 9 to 5 there are office people in the compound. 9 से 5 बजे तक ऑफिस के लोग वहाँ पे बैठते थे। And of course in that big, large compound, only the watchman will be at the gate, which is about, and after 5 o'clock I was in that whole building all alone. और 5 बजे के बाद कहते हैं वॉचमैन होता था और पूरे बिल्डिंग खाली हो जाती थी और मैं अकेला बैठा रहता था। And I cooked my evening supper and I was, dejected, lying on the bed. रात का खाना खाकर कहता मैं बिस्तर पे लेट के बहुत ही मायूस था उस दिन। I knew God was calling me. मैं जानता था खुदा मुझे बुला रहा है। I used to tell my student I will resign my job. मैं अपने स्टूडेंट को बोलता था कि मैं एक दिन अपना इस्तीफा दे दूंगा जॉब से। And my student used to laugh, hey, uncle will go on telling, but he will never. कहता ये तो बोल रहे हैं अंकल, पर ये कभी अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। Because they knew in my inner heart I did not have faith. क्योंकि वो जानते थे मेरे भीतर हृदय में विश्वास नहीं था। And then that evening the radio was on, FIBA radio was on. उस दिन शाम को जब मैं लेटा हुआ था तो फीबा रेडियो चल रहा था। And then on the FIBA radio one message came to 2 Corinthians 5:7, we live by faith and not by sight. 2 कोरिन्थियों 5:7 पे एक संदेश आ रहा था कि हम विश्वास से जीते हैं, देखते हुए नहीं। Pastor P.D. Johnson of the Assemblies of God was the speaker. और जो पास्टर थे पीची जॉन, P.D. Johnson. ब्रदर जॉनसन थे, वो संदेश दे रहे थे। Well, I knew him. I had met him earlier, and I was listening to his sermon. और मैं उसको मिल चुका हूँ, जानता हूँ, और वो संदेश सुना रहे थे रेडियो पे। And he began to say, God called Moses for a gigantic job. उसने बता रहे थे कि कैसे मूसा को खुदा ने बुलाया एक बहुत बड़े कार्य के लिए। Moses gave a lot of excuses. और मूसा ने बहुत बहाने लगाए। But Moses did not do one thing. और मूसा ने पर एक चीज नहीं करी। He did not go home and calculate the amount of money that is required for this gigantic task. पर वहाँ घर पे जाके मूसा ने ये नहीं किया, एक हिसाब नहीं लगाया कि इतना पैसा लगेगा खुदा इन लोगों को ऐसा करने के लिए। Okay, and now the preacher said, now let's imagine God was calling Moses in 1975 because this year. हाँ, वो कहते हैं कल्पना कीजिए कि 1975 में जो अभी आपका समय है, मूसा ने खुदा ने मूसा को बुलाया होता। Let us imagine how much money would have been involved to take these people across. और कल्पना कीजिए कितना पैसा खर्च होता इजरायली लोगों को वहां से मिस्र से निकाल के ले जाने में। 6 lakhs men, that means maybe 6 lakh women, and maybe altogether 20 lakhs people. लगभग 20 लाख आदमी, औरत, बच्चों के साथ इतना बड़ा खर्चा। Okay, breakfast. ब्रेकफास्ट समझिए, नाश्ता सुबह का। one dosa and coffee. अगर एक डोसा और एक कॉफी भी दिया जाए उनको, 50 paise in those days.
50 पैसे उस जमाने It में, means 10 lakh rupees for breakfast. वो वहां पे 10 लाख रुपए तो सिर्फ आपको उनको एक नाश्ता खिलाने में लग जाता। And what about lunch? और लंच कितना होता? Well, if you buy lunch wholesale, probably you can get for 1 rupee per lunch. चलो सर 1 रुपया एक लंच उस जमाने में, 20 lakhs for lunch. 20 लाख रुपया लंच पे। If Moses was calculating the amount of money that would be required for this, he would never have obeyed God. अगर मूसा ने इसका हिसाब लगाया होता कि कितना खर्चा होता, कभी खुदा की बात को मानता ही नहीं वो। And the preacher went on to say, और उस प्रचारक ने यूं बोला, and there are many people today, और कई लोग ऐसे हैं, and they are calculating the amount of money that is needed. और वो हिसाब लगा रहे हैं कितना पैसा लगेगा। And I was one among them. और उनमें से मैंने देखा कि मैं उनमें से एक शख्स हूँ। Spirit of God told me, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला, don't say anymore that the God of Moses is alive. You are a preacher, you are teaching the Bible college. Don't ever say that Moses is, God of Moses is alive, unless you are willing to resign your job. ये मत बोलें आप किसी को, जब आप कॉलेज में पढ़ाते हो, ये मत बोलो कि जो मूसा का खुदा जिंदा है, अगर तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे इस बात पे। You know what God did? God never promised Moses, come on Moses, you get out, I will feed you with manna. He never promised. खुदा ने वादा नहीं करा मूसा को कि तू उठ यहाँ खड़ा हो, मैं तुझे मन्ना खिलाऊंगा। But God did something he never promised. और खुदा ने ऐसा काम कार्य करा जो उसने कभी उससे वादा भी नहीं किया था। Manna मन्ना means what? उसका मतलब क्या है? Manna means what? मन्ना का मतलब है वो क्या है? I'll teach you a small Hebrew. Ma is what? और मैं हिब्रानी भाषा में कहता है माई का मतलब क्या, And na is the exclamation mark. और नाय का मतलब वो जो एक्सक्लेमेशन मार्क जो यूं करके लगाते हैं। Manna means what? Excitement. और मन्ना का मतलब है क्या है। Ma, I'll teach you 4 Hebrew क्या? words. मैं आपको 4 हिब्रानी शब्द सिखाना चाहता हूँ। Ma is what? माई का मतलब वाट है क्या है, Me is who? और मी का मतलब Who? कौन कौन Yeah. कौन। Ma is what? Me is who? क्या और Ma is what? माई इज व्हाट, Who is he? हु इज He. ही, Who is he and he is she? ही इज शी। ये मेरे लिए हिब्रानी भाषा बड़ा मुश्किल हो रहा है। All right. Ma means what? माई का मतलब क्या, Me means who? और कौन मतलब मी। Okay, who? If you say who, it means, if you say me in Hebrew, it means who. मी अगर हिब्रानी भाषा में बोले तो अंग्रेजी का शब्द हु है। If you क्या है? say who in Hebrew, और अगर हु बोले हिब्रानी भाषा में, it means he. और उसका मतलब है कि ही। And if you say he in Hebrew, अगर ही हिब्रानी भाषा में बोलेंगे it means she. और उसका मतलब शी। Ma is what? Who is he? He is she. और All right. Now, the rest of my life, I resigned my job. I got up from my bed. और मैं मैंने इस्तीफा दिया अपने नौकरी से और खड़ा हुआ I wrote my resignation letter. और अपना इस्तीफा जो मैंने लिखा, And the following day, और उसके अगले दिन I presented the resignation letter to the college and came out. और वो मैंने इस्तीफा दिया अपने कॉलेज में और वहाँ से निकल आया। You know, John P. Thomas, our prophecy preacher. वो जो जॉन पी थॉमस हैं जो बड़े भारी प्रचारक है, Okay, I gave him admission to the Bible college, and he was the last person to whom I gave admission. I resigned the job. Before he joined, I was not in the college. और वो ऐसे शख्स थे जिनको मैंने ही एडमिशन दी थी बाइबल कॉलेज में, इससे पहले कि मैंने इस्तीफा दिया। You know, 1975, Kerala, in those days, MA was the highest degree. And there were many people too with 2 MAs, they had no job because people had not started going to Gulf. अच्छा, उस ज़माने में एमए करना बहुत बड़ी बात थी केरला में, और लोग अभी गल्फ They did not start going to church. And therefore, Gulf, and therefore many without job. हाँ, उस टाइम लोग उधर सऊदी नहीं जा रहे थे और उनके पास कोई नौकरियां नहीं मिलती थी वहाँ पे। Here I was. और यहाँ पे मैं था 24-year-old man, 24 साल का लड़का, Bible college professor, now resigning. Where are you going?
I don't know. People thought I was mad. बाइबल कॉलेज का प्रोफेसर, अब लोग पूछते हैं आपसे इस्तीफा दे दिया, आप क्या करोगे? कहते हैं मुझे मालूम, सोचा मैं पागल हो गया। Some other people said, oh, this fellow wants to go to America. लोग कुछ और कहने लगा, अरे ये भाई साहब तो मेरे ख्याल से अमेरिका जाना In चाहते हैं। those days, you know, they came to Bible college to learn English and then go to America. उस टाइम लोग बाइबल कॉलेज से अंग्रेजी सीखने जाते थे, फिर अमेरिका भाग I जाते थे। did not know where to go. मुझे तो पता नहीं था I मैं कहाँ had no जाऊँ, plans. मेरे पास कोई ऐसी योजना नहीं थी। And the next 3.5 years, और 3.5 साल उसके बाद every day manna. हर रोज खुदा मुझे मन्ना देता था। Oh, nobody knew where I was. मुझे पता नहीं था मैं कहाँ पे हूँ। I was in nobody's prayer list. मैं किसी के प्रेयर लिस्ट में नहीं था, कोई मेरे लिए प्रार्थना नहीं करता था। But in those 3.5 years, God opened ways beyond imagination. And it was those 3.5 years I did my master's degree in Hebrew and my linguistics, all direct, tangible answer to prayer. और उन 3.5 सालों में मैंने ऐसे अद्भुत रीति से खुदा ने मुझे चीज़ें दी। मैंने अपना डिग्रियां ली, लिंग्विस्टिक्स में मैंने अपनी पढ़ाई करी और अद्भुत रीति से खुदा ने हर एक चीज़ मुझे दी। I have many stories to tell. You can take a copy of the book. It's published by GLS. I have brought a few copies. In Malayalam is there a few copies. And this book is on prayer. And this is for in English. And anybody who wants to can learn read in English, you can take a free copy of this. अगर आप में से कोई अंग्रेजी जानते हैं पढ़ना, तो ये किताब है, भाई ने लिखी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, प्रेयर इन सीक्रेट। और GLS ने एक और दूसरी पुस्तक है जिसको और भी ऐसी कहानियां जो खुदा ने मेरे प्रार्थनाओं का जवाब दिया, वो इसमें दर्ज है, आप पढ़ सकते हैं। You can get a copy, but if you are willing to pay the printing cost, this is actually 135 rupees. You can put 100 rupees into that box and you take a book. वो कहते हैं कि ऐसे 135 रुपए की पुस्तक है, इसमें दोबारा छापने में मदद होगी, पर आप 100 रुपए दे के आप ये पुस्तक ले सकते हैं। Doesn't matter if you did not bring money, you can take a copy, read it, and give it to somebody else. और अगर आप पैसे नहीं भी आपके पास, तो आप फिर भी ले जाइए, पढ़ के फिर किसी को जरूर दे देना ताकि वो भी पढ़े। Many stories. कई ऐसी कहानियां हैं। And one story I will tell. One more story. Many other stories you can read here. और मैं कई ऐसी कहानियां, पर एक और आपको बताना चाहता हूँ। I want to tell you why I am happy on this wheelchair. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इतना खुश कैसे हूँ इस व्हीलचेयर पे। You know why? I don't know. I want to know. People are carrying me. कहते इसलिए मैं खुश हूँ क्योंकि लोग मुझे उठा के इधर उधर लेके जाते हैं। So I will not give this to anybody. Pardon? So I will not give this to anybody. तो इसलिए मैं ये किसी को नहीं दूंगा ताकि वो ताकि मुझे लोग उठाते रहे फिर। 27 years ago I became paralyzed. 27 साल पहले मुझे एक ऐसा लकवा आया। I'll tell you why I am so happy on this. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैं क्यों इतना बेहद खुश हूँ इस व्हीलचेयर पे। I learned the Kurumba language. मैं कुरुम्बा भाषा मैंने सीखी। ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಕೂಸಿದ್ದ ಕೂಸು ದೊಡ್ಡ ಗಂಡ ಆಯ್ತು ಅದು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ I learned their language. मैंने उनकी भाषा सीखी। And I gave grammar for the language and I translated the gospel stories into the language. मैंने उसका ग्रामर दिया, उसकी लेख दी और मैंने फिर सुसमाचार जो है उसका अनुवाद किया उस भाषा में। But they don't know how to read and write. पर वो जो वहाँ के जो लोग हैं वो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं। They live in very deep jungles. वो ऐसे घने जंगलों में रहते हैं वहाँ पे। I used to go on a horse. Horse can run up the hill 8 kilometers per hour. मैं वहाँ पे उन जंगलों में घोड़े पे चढ़ के जाता था और वो घोड़ा ऐसा है जो 8 किलोमीटर की तेजी से चढ़ सकता है उन पहाड़ों पे। Usually we climb a hill in this angle. हम लोग कहते हैं कि ऐसे चढ़ते हैं एक पहाड़ के ऊपर। But I have climbed hills in this angle. और कहता मैं तो उल्टा यूं बजाय यूं चढ़ने के मैं उल्टा यूं चढ़ा हूं। I need to have 2 legs and 2 hands to reach many of the villages. और कई ऐसी जगह हैं जहां मुझे दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है, दोनों पैरों की, फिर भी खुदा ले गया मुझे। They live among bison, wild buffaloes. और वहाँ पे जो जंगली भैंसों के बीच में रहते हैं, wild elephants, और वहाँ पे जंगली हाथी है, leopards, और वहाँ पे बाघ हैं। They have very happily living there. Wild animals have no problem with them. और वहाँ जंगली जानवरों के बीच में बड़े खुश हैं क्योंकि उनको वो परेशान नहीं करते। I have seen a wild bison, wild buffalo 10 feet away in the jungle. मैंने एक जंगली भैंसे को देखा बिल्कुल मेरे सामने ही। Very exciting life. और क्या रोमांच वाला जीवन है ये। Okay.
These wild animals, they get wild only because we enter into the forest because we are using soap. But the tribal people, they never use soap. They smell the same like the animals. They have no problem. अच्छा कहते हैं कि जब हम लोग वहाँ पे उन गाँव में छोटी छोटी जगहों में जाते हैं तो वो जंगली जानवरों को परेशानी हो जाती है क्योंकि हम अपने आप को साबुन से नहा धो के बड़े अच्छे बन के जाते हैं, पर वो जो वहाँ के जो लोग हैं आदिवासी लोग, क्योंकि वो उनके जैसे ही उनके दुर्गंध वैसी ही उनके साथ आती है तो वो उनके जैसे एक हैं वो लोग। हम जाते हैं तो परेशानी होती है उन जानवरों को। Then how can I go and teach them? तो मैंने सोचा इनको जाके मैं कैसे सिखाऊं। You go into the jungle for 2 hours, you will find 2 houses. वो ऐसे आप घने जंगलों में जाओ और 2 घंटे उनको पढ़ाओ कैसे? Another half an hour into the jungle, another 2 houses. और फिर 2 घंटा और आगे जाओ तो फिर 2 घर मिल जाते हैं जंगल में। How to teach them? मैं कैसे उनको सिखाऊं? The Lord said, now bring their children and teach. और फिर खुदा ने मुझे बताया कि उनके बच्चों को बुलाओ और उनको पढ़ाओ। I am a good bargainer. तो मैं अच्छा सौदागर हूँ। I bargained with the Lord. मैंने परमेश्वर से सौदा किया। Lord, I will never bring their children and teach them. मैं उनके बच्चों को नहीं बुलाऊंगा और उनको पढ़ाऊंगा नहीं। Unless you give clear evidence that it is you who wants me to do it. और अगर मैं तभी करूंगा जब आप बिल्कुल स्पष्ट रूप पर मुझे बताओगे कि ये आपकी मर्जी है। I told the Lord. मैंने परमेश्वर को बोला। You created the whole universe in 6 days. 6 दिनों में पूरे भूमंडल को बनाया आपने। Give me मुझे a building. एक ऐसी मुझे बिल्डिंग दीजिए, एक इमारत दीजिए without anybody knowing about it. और किसी को ना पता चले। In 30 days you give me a building, I will bring their children. अगर 30 दिन में मुझे एक बिल्डिंग इस जंगल में दे दो तो मैं इन बच्चों को बुला लूंगा। In those days I used to spend 8 hours every day in prayer room. उस जमाने में उस समय में मैं 8 घंटे रोज दुआ करता था। 4 o'clock I go to my prayer room after my tea. Then I will pray up to 10 o'clock, 12 o'clock. और वो कहते हैं कि सुबह 4 बजे जाता था अपने, उसको मैं प्रेयर रूम कहता, प्रार्थना की जगह, और लगभग 11-12 बजे Many answers. None of my prayers went unanswered. और एक भी ऐसी दुआ नहीं कि परमेश्वर ने उसका जवाब ना दिया। I knew God was going to give me a building. मैं जानता था खुदा मुझे एक बिल्डिंग देगा। Start with no money, end with no debt, inform nobody in the world. In 30 calendar days, 2-storied concrete building. और मैंने कहा था, मैंने जो मेरा विश्वास था, मेरी प्रार्थना थी कि परमेश्वर मुझे 30 दिन में ये एक इमारत देगा, ना मैं पैसा लगाऊंगा ना मैं किसी से उधार लूंगा। I will not even inform that I am praying about. और मैं किसी को ये भी नहीं बताऊंगा कि मैं इसके लिए दुआ कर रहा हूँ। My problem was if somebody was like sitting like Elijah in the corner. पर अगर उसमें से मेरा ये था कि अगर कोई इलाइजा जैसा, कोई जो नबी इलाइजा की जैसे बैठा हो, Will God provide today in the 20th century? क्या खुदा आज की सदी में ऐसा देगा, ऐसा कर सकता है जो इलाइजा के समय में करता था? The Lord led me to buy a piece of land just opposite to my house. और खुदा ने ऐसा होने दिया कि एक जमीन का टुकड़ा मेरे घर के सामने ही मुझे मिला। He was my enemy. He stormed my house when we conducted a public meeting. और वो ऐसा शख्स था जिसकी जमीन मिली जो उसने पत्थर मारे जब हमने एक मीटिंग करी थी अपने घर में। दुश्मन था मेरा। He was a drunkard, a troublemaker in the village. और बड़ा भारी शराबी था और पूरे गांव में वो परेशानी करता The था। Lord said, I am going to give you his land. और खुदा ने बोला कि इस शख्स की जमीन मैं तुझे दूंगा। In 22 days. और 22 दिनों में From when I started praying, जब मैंने प्रार्थना शुरू करी, he sold his land not to me, to one of my friends in the assembly. उसने अपनी जमीन मेरे एक दोस्त जो कलीसिया में आते थे उसको बेच दी। For half the price that he demanded of previous 1 year ago. 1 साल पहले जो उसने कीमत लगाई थी उसकी आधे कीमत में मेरे दोस्त को बेच दी उसने। Only after the document was done, when I entered, he knew it was for me. और फिर जब सारे कागजात सब साइन वाइन हो गए, सब हो गया, तब पता चला ये जमीन मेरे लिए ले रहा मेरा दोस्त। 22 days, 4 cents of land. 30 days, 2-storied concrete building. This building stands witnessing the fact God of Elijah lives. और कहते हैं 30 दिन में वो बिल्डिंग बन गई और खुदा ने वो दो माला बिल्डिंग दी और बताते हैं कि इलाइजा का जो परमेश्वर है वो अभी भी जिंदा है। I could not believe. और मैं विश्वास नहीं कर सकता I था। could go and hit on the wall. मैं तो दीवारों पे जाके मारता था। Is it dream or is it a concrete? वो क्या वाकई ये एक सपना है या वाकई सचमुच I used ये to है? run on the terrace. मैं उसके छत पे दौड़ता था। Is it dream or is it concrete? क्या ये सच्चाई है, क्या ये I सपना है? could not believe. How possible? ये कैसे हो सकता है ये सब कुछ? And the Lord said, और and I परमेश्वर said ने to the कहा। Lord, I said to the Lord, और मैंने परमेश्वर को no, बोला, I don't want to live anymore. मैं और जीना नहीं चाहता। As long as that building stands there, जब तक वो इमारत है वहां पे, can anyone deny God answers prayer? क्या कोई बोल सकता है कि खुदा प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता? My wife
knew that I was praying about it. मेरी पत्नी जानती थी कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Oh, you want to leave me and 5 children? वो कहते हैं कि तुम हमें 5 बच्चों को छोड़ के जाना चाहते हो? I will pray against it. कहते हैं मैं दुआ करूंगा कि तुम मत जाओ यहाँ से, इस धरती से। And there is one prayer God did not listen to me, and he listened to my wife's prayer. I am still alive. और मेरी पत्नी की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है और इसलिए मैं अब तक जिंदा हूँ। I learned one thing. These sisters sitting here, they are much more powerful than any of them sitting here. मैं जानता हूँ कि ये जो बहनें बैठी हैं वो ज़्यादा सामर्थ्य है प्रार्थना में हम भाइयों से। What John the Apostle could not do, Mary Magdalene was able to do. He stopped the risen Lord. जो यूहन्ना जो रसूल था, जो वो नहीं कर सका, वो मरियम ने वो करा जब परमेश्वर को रोका। If only our sisters are moved to pray, you will move the hands of God for this generation, and Delhi will know that we have a God who answers prayer. और अगर हमारी बहनें प्रार्थना में लौलीन हो जाएं, तो ये पूरी दिल्ली का तख्ता हिला सकती है वो। I said, Lord, I am coming. He said, no, visa is not ready. मैंने कहा प्रभु मैं आ रहा हूँ स्वर्ग में। परमेश्वर ने कहा वीजा रेडी नहीं हुआ तेरा। And when I was praying again and again, the Lord told me, 7th of July, a new chapter in your life. मैं जब दुआ कर रहा था खुदा ने बोला 7 जुलाई तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। I told my wife, something is going to happen on the 7th of July. God is telling me a new chapter in my life. मैंने अपनी पत्नी को बोला कि देखिए खुदा मुझे बोल रहा है 7 जुलाई को कुछ होने वाला नया हमारे जीवन में। Look, whatever he did without telling how exciting, what is more exciting when he told me again and again, 7th of July, a new chapter in your life. खुदा ने ऐसे अद्भुत काम मेरे जीवन में करे बिना बताए, अब तो वो बता भी रहा कि 7 जुलाई पे कुछ होने वाला, तो कितना बड़ा होगा वो काम। 7th of July. 7 जुलाई It was a Sunday. एक संडे था। I went walking to the church. रविवार के दिन मैं चर्च जा रहा था पैदल। Assembly worship was over. वहाँ पे असेंबली का आराधना खत्म हुई। I could not get up. मैं खड़ा ही नहीं हो पाया। My legs were paralyzed. और मुझे एक पैरालाइज हो गया मैं नीचे। 27 years. 27 साल हो गए। Not 1 second I thought I was ill. मैं कभी सोचा ही नहीं कि मैं बीमार हुआ हूँ। I'm so happy God is at work within me. और फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि खुदा मेरे बीच में काम कर रहा है। I had to leave the mission field. मुझे जो मैं बाहर जाता था सेवकाई में छोड़ना Work पड़ा। was not completed, but I was in the 93. I was feeding 80 children without any sponsor every day. 80 children in the school. सन 1993 में मैं 80 बच्चों को खाना खिलाता था, कह रहे हैं। Sending them to school. और मैं उनको स्कूल भी भेजता था। But I had to discontinue it because in my absence in the Nilgiris, things were going bad. नीलगिरीज में मुझे वो उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं सकता था और I चीजें बिगड़ came रही to थी। Coimbatore in 96. और 96 में कोयम्बटूर आया मैं। 96 I was praying. और मैं दुआ कर रहा था। I attended a prayer conference like this. और ऐसे ही एक प्रेयर कॉन्फ्रेंस को मैंने गया था। I went by an old Matador van. और एक पुराने मेटाडोर एक गाड़ी में गया। I don't know when it will break down. It's such an old one. ऐसी खटारा हालत में थी, मुझे पता नहीं I कब was टूट जाएगी। taking class like this, you know. ऐसी में क्लास ले रहा था। Unknowingly a prayer went out from my heart. और ऐसी क्लास लेते मेरे दिल से एक आवाज उठी, एक प्रार्थना उठी। I said, Lord, before I leave this place, give me money to buy a new car. तो मैंने कहा खुदा इससे मीटिंग खत्म होने से पहले मुझे पैसे दे ताकि मैं एक गाड़ी खरीद लूं। Can you imagine what I am praying now? I was, taking class means making you people laugh and all the rest. Nobody knew what I was praying for. और वहाँ पे भी मैं बातें कर रहा हूँ, लोग हंस रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, पर लोगों को पता नहीं मेरे दिल की एक क्या प्रार्थना थी। 10 times that prayer went out. 10 Give me दफा मैंने money. दुआ करी। I thought somebody will give 5,000 rupees and I will make it as an advance money to buy a car. मैं सोचा शायद कोई 5,000 मुझे दे दे और मैं एडवांस दे के गाड़ी ले लूँ। 96. 96 की बात है ये। That Sunday, like the following day Sundays, and 20 brethren came together to send me off. और अगले दिन रविवार था और फिर 20 लोग आए और इकट्ठे हुए मुझे विदा करने के लिए। And standing there in prayer, I said, Lord, yesterday I asked you something. Why you did not tell me any reply? मैंने खुदा वहाँ पे दुआ चल रही थी, मैंने खुदा को बोला मैंने आपसे कुछ मांगा और आपने कुछ मुझे जवाब ही नहीं दिया। Somebody touched me here. और फिर किसी ने From behind. मेरे कंधे को यूं करके छुआ। Are you praying for a car? और उसने कहा क्या आप किसी गाड़ी के लिए दुआ कर रहे हैं? I said, why do you ask me like? मैंने कहा ऐसा मुझे क्यों पूछ रहे हैं अभी आप? He said, God is asking me to give you money to buy a car. I don't have that money.
I'll give it to you 1 month later. और कहते हैं कि खुदा मुझे बोल रहा है कि मैं आपको पैसे दूं गाड़ी के, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 1 महीना इंतजार कीजिए, मैं पैसे का इंतजाम करके मैं आपको दे दूंगा। I started crying. और मैं वहां पे रोने लग गया। By then some brother was praying. एक और भाई उस दौरान दुआ कर रहे थे। I closed my eyes and I started praying. और मैं अपने आंखों को बंद करके दुआ करने लग गया। I forgot I was 48 years old. मैं उस टाइम 48 की मेरी उम्र थी। And I was praying, crying like a little child. और एक बच्चे की तरह मेरे आंसू बह रहे थे। Did God hear my prayer? खुदा ने मेरी दुआ सुन ली। I thought somebody will give 5,000 rupees. That will be a beginning of a deposit to buy a car. मैं सोचता था शायद कोई मुझे 5,000 दे दे और मैं डिपॉजिट करके कोई गाड़ी खरीद लूं। I could not believe. मैं तो मतलब मेरे समझ के बाहर था ये। Prayer was over. प्रार्थना खत्म हुई। I was still weeping. मैं फिर भी रो रहा था। They did not understand anything. उनको समझ नहीं आया मैं क्यों Without रो रहा saying bye bye to anybody, I got into the car, came home. मैं किसी को अलविदा कह नहीं पाया और मैं गाड़ी में बैठ गया। One month later, this brother came with money. और वो भाई वाकई 1 महीने बाद आया पैसा लेके। And I said, he said, I could have sent a draft, but then God asked me to go. कहते हैं मैं ड्राफ्ट भी भेज सकता था, पर खुदा ने मुझे बोला कि आपको मैं मिलकर पैसा दूं। And I asked him, did you know why I was praying, crying that day? मैंने उनसे पूछा कि आप जानते थे कि मेरे आंखों से क्यों आंसू निकल रहे थे उस दिन? He said, उस भाई ने बोला, this brother is sorry to leave this place. Pardon? This brother is sorry to leave this और place. कहता मैंने सोचा शायद आपको बड़ा आप अफसोस हो रहा है कि हमें छोड़ के जा रहे हो आप यहाँ से, I said, इसलिए रो रहे हो आप। I said, no. मैंने कहा नहीं यही I बात was नहीं थी। like Job. मैं तो अयूब की तरह था। Yeah, even if he hears my prayer, I cannot believe he will hear me. मैं तो सोच रहा था खुदा मेरी प्रार्थना सुन भी ले, फिर भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। Rest of the story is in the book. और बाकी कहानी इस किताब में आप पढ़ सकते हैं। All right, very exciting. और बहुत ही रोमांचक जीवन रहा है ये। Now I run the car which is owned by Blesson's wife. अब मैं वो गाड़ी चलाता हूँ जो ब्लेसिंग की पत्नी की थी। You know, we bought a car. हमने एक गाड़ी खरीदी। And then I found my son did not have a car. फिर मैंने देखा मेरे लड़के के पास कोई गाड़ी नहीं है। My wife passed away. मेरी पत्नी गुजर गई। Why should I have a good car? तो मेरे पास अच्छी गाड़ी की क्या जरूरत है? So I gave it to my elder son. मैंने अपने बड़े लड़के को वो गाड़ी दे दी। He was running the car. Oh, Papa does not have a good car. How can I run in his car? वो सोच रहा था मेरे पिता ने मुझे अच्छी गाड़ी दे दी, उनके पास गाड़ी नहीं है, वो ये सोचने लग And गया। Blesson is my son's friend. ब्लेसिंग मेरे बड़े बेटे का बड़ा अच्छा दोस्त है। Blesson, wife, doctor, she wanted to sell her same car, same model. Color was little different. वही मॉडल वही गाड़ी बेचना चाहती थी इनकी पत्नी। I sold my old Omni, which I ran for 13 years. 13 साल तक मेरे पास एक ओमनी थी, वो मैंने बेची। I gave him 1 lakh rupees, and the rest 2.5 lakh rupees he agreed to pay in installment. और मैंने 1 लाख रुपए दिया और बाकी जो 2.5 लाख था कहते मैं इंस्टॉलमेंट्स में दे दूंगा। I think 3 or 4 months later, they wanted to buy a car. They went to the bank, and I said, uncle, please pay the whole amount because we cannot buy a car when the other old due is there, because he agreed that I will pay the dues and get the whole car. और ये सोच रहे थे कि पूरा पैसा ये दे देंगे, और वो फिर इन्होंने बोला अंकल को, अंकल पूरा पैसा दे दीजिए, हमें भी नई गाड़ी की जरूरत है, हमारे पास पूरे पैसे नहीं है। I don't blame them. मैं उनको कोई दोष नहीं लगा रहा। I thank God for them. मैं धन्यवाद देता हूँ उनकी। You know, before they asked, और इससे पहले कि वो मुझसे पूछते, one day before they asked that, एक दिन पहले उनके मेरे से a विनती friend of mine with whom I worshiped 40 years ago, 40 साल पहले जिसके साथ मैं आराधना करता था, मेरा एक दोस्त, he used to send me occasionally one gift once in a year for a few years. वो इस साल में एक दफा मुझे एक छोटा सा गिफ्ट भी देता था। कुछ सालों तक I had no contact with him for 20 years or more. 20 साल बीत गए और कोई कांटेक्ट नहीं था उसके साथ। 90-year-old man, he passed away. और वो 90 साल से भी ज्यादा उम्र थी और वो प्रभु ने उनको बुला लिया। His daughter, और उसकी जो बेटी थी, almost the same age as me, और मेरे उम्र के थी उस टाइम में, she sent an email. उन्होंने मुझे एक कंप्यूटर के द्वारा एक ईमेल भेजा। Papa passed away. उन्होंने कहा हमारे पापा गुजर गए। In his will, और अपने वसीयत में he wrote, और उन्होंने यूं लिखा, give so much money to Matthew Paul. इतना पैसा मैथ्यू पॉल को दे देना। That was more than what was required to pay them. और ये रकम जो थी वो उससे कहीं ज्यादा थी जो मुझे उनको देनी थी। And I decided with the rest of the money I would buy Bibles and distribute freely
I was in Andhra Pradesh then to evangelists who wanted to give Bibles freely. और मैंने फिर ये मैंने निर्णय लिया कि जो बाकी पैसा बच जाता है उसमें से मैं उससे धर्मशास्त्र बाइबल खरीदूंगा और उन लोगों को दूंगा जो प्रभु का वचन बांट रहे हैं फ्री में, और मैंने उनको बाइबल्स दी। Okay, I think I bought more than 10,000 Bibles and distributed. और 10,000 से भी ज्यादा बाइबल मैंने खरीदी उस पैसों से और मैंने यूं बांटी। When the car came to my house, जब वो गाड़ी मेरे घर आई, God said, "You fool." और खुदा ने बोला है बेवकूफ। I was shocked. मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं खुदा? He usually calls me, "Arey, bhai, bhaiya." और शायद परमेश्वर मुझे अरे भैया करके बुलाते हैं, आज ये बेवकूफ क्यों बुला रहे हैं मुझे? I said, "Lord, what? मैंने कहा खुदा क्या हो गया? You know how to pray for concrete. You know how to pray for car. Is it for which you have to pray?" वो कहते हैं कि तू गाड़ी के लिए दुआ करता है, बिल्डिंग के लिए दुआ करते है, क्या यही प्रार्थना रहेगी तेरे पास? I said, "Forgive me, Lord. I will pray for souls." मैंने कहा खुदा मुझे क्षमा करो, मैं अब से आत्माओं के लिए दुआ करूंगा। Yes, I have now friends all over India, like Neha, like Sunil, नेहा who और have come to the Lord. नेहा और सुनील की तरह कई ऐसे ऐसे दोस्त मेरे बन गए पूरे And I भारत देश thank में। God for my wheelchair. Otherwise, I would not be able to meet so many. और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैं इस व्हील चेयर पे हूँ जहाँ मैं लोगों को जाके मिल सकता हूँ। प्रभु मुझे लेके जाता है। We have a God who answers prayer. हमारे पास ऐसा खुदा है जो प्रार्थनाओं का जवाब देता है। When you pray for material needs, जब अपने शारीरिक जरूरतों के लिए आप दुआ करते हैं, I started praying for 3 rupees. I did not start praying for a helicopter. No. मैं 3 रुपयों से मैंने शुरू किया दुआ करने की। हेलीकॉप्टर नहीं मांगी थी मैंने। Don't go and pray for a helicopter. हेलीकॉप्टर के लिए अभी दुआ मत करना आप। Pray for 3 rupees. 3 रुपए के लिए दुआ कीजिए। Increase your prayer request based on how much faith can sustain your request. और उस तरह से आप दुआ कीजिए जो आपका विश्वास उसको बर्दाश्त कर सके। Now I am living in a half an acre of land. अब मैं आधे एकड़ जमीन पे रहता हूँ कहते हैं। Maybe 1 crore rupee cost. शायद 1 करोड़ उसकी शायद कीमत हो सकती है। I never prayed for it. मैंने कभी प्रार्थना नहीं करी उसके लिए। It was forced to me. वो मुझे बस दी गई। Maximum I prayed was 30,000 rupees. Now I am living in a property 1 crore rupee. That came to me as a bonus. वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ 30,000 रुपए के लिए दुआ करी थी, खुदा ने 1 करोड़ से भी ज्यादा की ऐसी मुझे चीज दे दी है जिसको मैंने कभी सोचा नहीं था, ना मांगा था। I want to tell you, मैं ये बताना you चाहता fight the battles of God, God will build your house. अगर आप खुदा के युद्ध लड़ोगे तो खुदा तुम्हारे घर बनाएगा। The problem with believers, they are trying to build their houses. पर प्रॉब्लम ये है कि विश्वासी लोग अपने घर बनाना चाहते हैं। We are placed here to fight the battles of God, and God will build your house if you fight His battle. पर अगर आप उसके युद्ध लड़ोगे तो खुदा आपके घर बना देगा। Yeah, our time at 9, 10, 11:40, 11:30. हमारा समय लगभग I खत्म हो have गया 10 more minutes. I'll tell you what is prayer. और मैं 10 मिनट और है तो मैं ये बताना चाहता हूँ प्रार्थना आखिर है क्या। Okay, are you all fed up listening to stories? Shall we stand for 1 minute and sit down? हम शायद थक गए हैं तो हम खड़े हो जाते हैं। There is one command which we usually don't obey. The Bible says, greet each other with a holy kiss. Come on, do it now. और कहते हैं ऐसी चीज है कि जो बाइबल में है कि एक दूसरे को एक पवित्र चुम्मे से चुम्बन करो। Okay. जो हम करते नहीं है। Do it now. May I give you a kiss? Yeah. God bless. All right, thank you. Thank you. At least learn to obey the Bible now and then. एटलीस्ट बाइबल का तो बात मानो, जो बाइबल में तो लिखा है ये। All right, sit down, please. अब हम बैठ सकते हैं। All right. What is prayer? प्रार्थना है क्या आखिर? What is prayer? Now everybody is sitting here. I'm going to ask you. I'm a teacher basically. I'm going to ask you questions. मैं एक टीचर हूँ इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। All of you must have answer ready in your mind. और पहले से आप जवाब रेडी रखना अपने दिमाग में। I'm going to tell you what is prayer. मैं बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना है क्या। When at the end I will tell you my answer. और आखिर में मैं अपना जवाब आपको दूंगा आखिर में। And then I want to tell you, I want to see how many had my answer in you before now. Now you're praying, now your answer. I want to know how many have the same answer as I have. और मैं ये जानना चाहूंगा जब मैं अपना जवाब दूंगा इस प्रश्न का कि आप में से कितने थे जो मेरे जैसे सोच रहे थे ये जवाब। Okay, I make you stand up and all of us will give a clap. अब मैं बोलूंगा आप लोग सब खड़े हो जाए, सब ताली बजाएंगे। All right, what is prayer? मैं पूछना चाह रहा था कि प्रार्थना क्या Ready है? with your answer.
और अपने आंसर के साथ, जवाब के साथ रेडी रहिए। Don't tell anything now. अभी मत बताइएगा। I'm going to tell you what is prayer. मैं बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना क्या है। Based on what I understood the Bible says. और जो प्रभु के वचन में लिखा है वो ये है, Man is a dependent being. इंसान है जो निर्भर है। Dependent being. निर्भर, करेक्ट, निर्भर है एक दूसरे पे। Okay, now to maintain, man has body, soul and spirit. और उसमें जान और आत्मा और शरीर है। 1 Thessalonians 5:23. पहला थेसलोनिया 5 और 23. हाँ। Okay, body, soul and spirit. बॉडी, सोल एंड स्पिरिट है, इंसान बना है। And because I have body, I relate myself to the physical world. और क्योंकि मेरे पास शरीर है तो ये जो फानी दुनिया के ऊपर मैंने अपना भरोसा रखा हुआ है। Okay, and because to maintain my body, और अपने शरीर को मेंटेन करने के I लिए have to depend on the air that breathes. और मुझे हवा लेनी जरूरी है। Can you live without depending on the air? क्या आप हवा सांस लिए बिना क्या आप जिंदा रह सकते हैं? Anybody wants to try stop breathing for 10 minutes? 10 मिनट अगर अपने सांस को रोक लोगे तो क्या होगा? You are dependent on the air. तो आप लोग सांस लेने पे आप निर्भर हैं, डिपेंडेंट। Okay, and can you live without water? क्या पानी के बिना रह सकते हैं आप? Can you live without food? खाने के बिना रह सकते हैं? To maintain our physical body, we depend on things around us. हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसपास की चीजों पे हम डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं। Yeah, every grain of rice has life. हर एक जो चावल का दाना है उसमें एक जीवन है। Every grain of wheat has life. और गेहूं के दाने में भी जीवन है। Now, put it this way, to maintain our physical body, we depend on life which is lower than us. और अपनी शारीरिक जीवन को मेंटेन करने के लिए हम उस पे निर्भर हैं जो हमसे छोटा है, छोटी चीज है। Without those things which have life, we cannot maintain our physical और life. क्योंकि उसमें भी जीवन है पर हम उसको अपने जीवन में लेते हैं ताकि हम भी जिंदा रहें। Okay, now we have a soul. हमारे पास एक आत्मा है। No, not atma, soul. Pran. प्राण है। Okay, we relate ourselves to pranis because we have pran. हम प्राणियों के ऊपर निर्भर है क्योंकि हम खुद, हमारे अंदर एक प्राण है। Okay, now if I have a little, Pomeranian puppy, it will come and sit on my lap and lick my face. एक छोटा सा अगर पोमरेनियन कुत्ता छोटा सा जो होता है, अगर वो मेरे यहाँ पे गोदी पे हो, वो आके मुझे चाटेगा मेरे मुंह के ऊपर। Okay, I have pran and it is a prani. I relate myself to pranis because of I have a soul. मेरे पास प्राण है और वो भी एक जीवित है, तो वो साथ में मैं उसके साथ रिलेट कर सकता हूँ, संबंध रख सकता हूँ। Okay, I speak Malayalam, I speak Tamil, I speak English because people around me taught me all these languages. मैं मलयालम, तमिल और इंग्लिश बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे आसपास जो लोग रहते थे वही भाषा बोलते थे। If my mother was only feeding me, अगर मेरी माता सिर्फ मुझे दूध ही पिलाती रहती, never spoke one word while she was feeding me, और एक शब्द नहीं बोलती मेरे से, what language would I be speaking तो when I am 3 years old? तो मैं 3 साल का होता तो कौन सी भाषा बोलता मैं? I will be speaking the monkey language. तो मैं वही भाषा बोलता जो बंदर लोग बोलते हैं। So, to maintain our physical, our soul, our mind, we depend on our fellow beings. और हम अपने जो फिजिकल जो mind, soul, जो सोल है, प्राण को जो हम मेंटेन करने के लिए आसपास के लोगों पे निर्भर हैं। Yeah, mind is the eye of the pran. जो mind का क्या शब्द होगा? दिमाग। हाँ। दिमाग आंख है इस प्राण के। Okay, now to make our mind happy, we depend on our fellow. If our friends are giving you trouble, can you be happy? अगर आपके दोस्त आपको परेशान करे, क्या आप खुश रह सकते हो? आपका मन खुश रह सकता है? To maintain our minds happy, our soul happy, we depend on our fellow human beings. मन और प्राण को खुश रखने के लिए आसपास के लोगों पे हम निर्भर रहते हैं। All agreed? सब लोग इस बात पे सहमत हैं? Okay, to maintain our body, we depend on lower life. To maintain our pran, we depend on fellow human beings. शरीर को डिपेंड करने के लिए हमारे से जो नीचे जो जीव हैं उन पे हम निर्भर हैं, और प्राण को मेंटेन करने के लिए हम डिपेंड करते हैं And to maintain our atma, पर आत्मा को मेंटेन करने के लिए God has permitted us to depend on Him. और खुदा ने आज्ञा दी कि हम उस पर ही निर्भर रहें। He is the atma, He is spirit, and we have one spirit. खुदा आत्मा है और हमारे पास भी एक आत्मा है। And to maintain our spirit, He has permitted us to depend on Him. और हमारी आत्माओं को
मेंटेन करने के लिए हमें उस पर निर्भर होना है। In other words, और दूसरे शब्दों में prayer is a means of contacting with God. प्रार्थना वो एक मीन्स है कि हम परमेश्वर के साथ संपर्क रखें। Like a breath, जैसी हमारी सांसें हैं, prayer is a means of contact. वैसी प्रार्थना एक कांटेक्ट है परमेश्वर के साथ। And therefore I will say prayer is a vital breath of the human spirit. और जो प्रार्थना है एक खास सांस है Atma. आत्मा की। Prayer is a vital breath of human spirit. और आत्मा की एक खास सांस है प्रार्थना। Without prayer, you do not have spiritual life. और अगर प्रार्थना नहीं है तो आत्मिक जीवन है ही नहीं। And without time spent in prayer, you cannot have spiritual power. और अगर समय नहीं बताओगे प्रार्थना में तो आत्मिक सामर्थ्य नहीं मिलेगी आपको। What is prayer? प्रार्थना क्या है? I told you my answer, prayer is a vital breath of the human spirit. आत्मा की सांस है प्रार्थना। It's a sign of our dependence on God. और ये वो चिन्ह है कि हम परमेश्वर That पे is why पूर्ण रूप से निर्भर the हैं। Bible says pray without ceasing. प्रार्थना वचन में लिखा है कि हर दम बिना रुके प्रार्थना करो। As I depend on the air to maintain our body, I need to depend on the Lord to maintain my spirit. जैसे हम सांसें लेते हैं वैसे हमें प्रार्थना करनी है परमेश्वर पर निर्भर होते हुए। How many said prayer is the vital breath of a human spirit? कितने आप में से हैं जो जिसने देखा कि हमारी जो आत्मा की सांस है प्रार्थना परमेश्वर की ओर? कोई है जिसने सोचा हो ऐसा? Nobody got it? कोई ऐसा नहीं है। Only, okay, you can clap for me then. तो आप मेरे लिए ताली बजा दीजिए प्लीज। All right. All right. So remember, तो याद रखें prayer is a vital breath of the human spirit. आत्मा की एक जरूरी सांस है प्रार्थना। It shows our dependence on God. और ये बताती है कि हम परमेश्वर की ओर निर्भर हैं। And unless we call upon Him, He will never be able to help you. जब तक हम उसकी ओर पुकारेंगे नहीं तो हमारी मदद कैसे करेगा? In the next 5 minutes, I'll tell you why pray. और अगले 5 मिनट में ये बताऊंगा क्यों प्रार्थना करनी चाहिए। Why even believers, they sometimes ask, is He not a loving God? Is He not almighty? Does He not know everything? Why should we pray? Is He not our Father? कई विश्वासी कहते हैं वो तो हमारा पिता है, क्या परमेश्वर को सब कुछ पता नहीं है? क्या वो सर्वशक्ति मान नहीं है कि वो सब कुछ कर देगा? फिर भी क्यों प्रार्थना करनी चाहिए? क्यों? Did you ever wonder why we should pray? क्या? If He is God Almighty and He is loving and if He knows everything. अगर वो सामर्थी है, प्रेमी है, सब कुछ जानता है, फिर क्यों प्रार्थना करें हम? Or I'm going to ask you to become like God for one minute. मैं तो चाहूंगा क्षण भर के लिए कल्पना कीजिए आप परमेश्वर की तरह बन गए। You are almighty. आप सामर्थी हैं। You can do anything you want. आप कुछ भी कर सकते हैं। And your heart is burning with love. और आपका जो हृदय है प्रेम से उमड़ रहा है। You cannot contain your love. You just help. और आप उस प्रेम को रोक नहीं पा रहे और वो ऐसी बह रहा है। And you know everything what is happening. और आप सब कुछ जानते हो क्या हो रहा है इस दुनिया में। Will you leave this world 1 second like this? क्या आप इस दुनिया को ऐसे छोड़ सकते हो एक क्षण भर के लिए भी जब ये सब कुछ है आपके पास? Will you leave this world like this? Me? Will you leave this world like this for 1 second? If you are almighty, you can't do anything. Your heart is burning with love. You know everything that is happening. Will you leave this world like this for 1 second? क्या इस दुनिया को एक क्षण भर के लिए आप छोड़ेंगे कि आप सामर्थी है, प्रेम उमड़ रहा है और सब कुछ कर सकते हैं आप? भाई प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे। Will you leave this? क्या आप छोड़ना चाहेंगे इस दुनिया Then को? what is wrong with God? कि परमेश्वर के साथ फिर क्या परेशानी है? I'll tell you मैं बताऊंगा what is right with God. परमेश्वर के साथ सही क्या है। Why we are asked to call upon His name. क्यों हमें उसकी ओर पुकारना चाहिए? God, when I was taking class, one 7-year-old girl came and told me, जब मैं क्लास ले रहा था तो एक 7 साल की छोटी बच्ची आई मेरे पास और ये बोला, Apacha, how wonderful it will be if there was no Satan. कहते हैं अपचा इतना अच्छा होगा अगर कोई शैतान नाम की चीज ही नहीं होती इस दुनिया में। Satan नहीं होते बहुत अच्छा होगा. If Satan was not there, it would be very good. Did you ever think like that? क्या आपने ऐसे कभी सोचा है? Yeah, okay. There is somebody who thinking that. चलो कोई तो मेरे जैसे सोच रहा है। If suppose there was no Satan, कल्पना कीजिए कि शैतान है ही नहीं, we could not be human beings. तो हम फिर इंसान नहीं होते, फिर We would be robots. हम तो रोबोट बन जाते फिर We will मशीन be की तरह। compelled
to call upon God. पर फिर तो हम मजबूर हो जाते हैं, हमें परमेश्वर की ओर पुकारना ही पड़ता। Suppose Colonel Gaddafi was alive. वो कर्नल जो गद्दाफी थे, बड़े जबरदस्त शख्स, वो In अगर जिंदा his होते, country there is an election. और वहाँ पे उसके देश में वहाँ पे चुनाव हो रहा है, There is no opposing candidate. उसके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होता था, Everyone will be forced to vote for him. और वो मजबूर होके सब लोग, जनता उसी को वोट देती। You know why God permitted Satan? आपको पता है खुदा ने क्यों इजाजत दी कि शैतान आए? To express your ability to choose, there should be something to choose from. क्योंकि आपके ऊपर कोई चुनाव तो होना चाहिए, आप किसको चुनोगे? दोनों में से कोई तो चुनाव होना चाहिए आपके पास। God created us in His image. अपने स्वरूप में परमेश्वर ने We बनाया। have personality, हमारे पास जो शख्सियत है, we have morality, और जो हमारी मोरालिटी है, we have spirituality, और जो आत्मिकता है, we have ability to choose. और हमारे पास चुनने की जो हमने ताकत दी If there उसे। is nothing to choose from, we cannot be man. अगर हम चुनने में कुछ ना हो तो हम शायद पागल हो जाएंगे, We will be robots. हम एक मशीन की तरह बन Have you जाएंगे। seen a cow आपने किसी गाय को देखा है? throwing its calf into a dustbin? अच्छा, अपने बछड़े को वो कूड़े की उसमें धकेल देती है। Have you seen a cow throwing its calf into a dustbin? अपने बच्चे को एक कूड़ेदान में फेंक देती है वो जाके। Have you seen a cow like that? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। I am asking them. आपसे पूछ रहे हैं, मैंने सोचा मुझसे पूछ रहे हैं। You cannot imagine a cow throwing its calf in a dustbin. वो आप कभी सोच सकते हो कि अपने एक गाय अपने बछड़े को कूड़ेदान में फेंक दे? हो ही नहीं सकता ऐसे, Because it's programmed. क्योंकि ऐसा एक प्रोग्राम परमेश्वर ने बनाया हुआ उसका। It cannot change. It's already programmed. वो खुदा ने ऐसा कुछ एक रीति रखी हुई जिसको बदल नहीं सकते। But you have so many mothers throwing children into the dustbin. और यहाँ कितने माता हैं जो बच्चों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। I have a son in my house. मेरे पास एक ऐसा लड़का है, We मेरे don't घर में। know who parents are. He was thrown and we took him and he is now in the 11th standard, a brilliant boy. 11वीं स्टैंडर्ड में है हमारे घर में। हमको पता नहीं कि किसने उसको फेंक दिया था, हमने उसको घर में If the parents, if they are married people without children, अगर यहाँ पे कोई ऐसे हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, I want to tell you, be like God and adopt maybe 2 or 3 children. और मैं चाहता हूँ आप खुदा की तरह बनो और बच्चों को गोद ले लो। Okay. And God says, और परमेश्वर ने कहा, Satan, God created man and gave him authority here. और परमेश्वर ने इंसान को बोला और उसको अथॉरिटी दी या उसको हुकूमत करने के लिए बोला। In the first chapter of Genesis, God is giving names. 5 times God named it. God named it. और वहाँ पे लिखा है उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने यूं नाम दिया, परमेश्वर ने यूं नाम दिया, यूं नाम दिया। In the second chapter, it is Adam who names. और दूसरे And it is man is a decision maker. क्योंकि परमेश्वर की तरह धरती पे इंसान भी ऐसे निर्णय ले सकता है। A God is a God now hides himself. वो ऐसा खुदा है जो अपने आप को छुपा के रखता है। Satan says, it's mine. All is given to me. Luke chapter 4 and 6. लूका 4 और 6 में लिखा है, शैतान कह रहा है कि ये सारी चीजें मेरी है जो मेरे अंदर है। God is hiding. परमेश्वर तो ऐसा लगता छुपा हुआ है। Unless you call upon him, he will not interfere in your life. जब तक उसकी ओर पुकारोगे नहीं तो वो आपके जीवन में आके डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। You know why pray? और क्यों प्रार्थना? God wants you to exercise your ability to choose and choose him by your own free will. और अपने खुद की इच्छा से आप उसकी ओर उस चुनाव में उसको चुनो और बुलाओ उसको। Millions of people in the world, in Delhi, around, लाखों in लोग their दिल्ली life, में। God is not there because God has not interfering in their life because they never call upon God. और कई ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने खुदा की ओर पुकारा नहीं और खुदा उनके जीवन में कुछ कर नहीं सकता। Okay, you decide how much faith you want. You decide whether you will go to heaven or hell. You decide how much grace you want. It's in your hands. You can get it only if you ask. Otherwise, no. He will not interfere in your life. You are a free person. आप चुनाव करो, स्वर्ग चाहिए, नरक चाहिए और कितना अनुग्रह चाहिए और कितना आपका विश्वास है, और वो कभी आपके जीवन में ऐसी एकदम नहीं आएगा परमेश्वर। I told you what is prayer. I told you what is prayer. मैंने बताया प्रार्थना क्या है। I told you why to pray. मैंने कहा प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। We are going to have a tea break now. अब एक चाय पान होगा And हमारा। we'll continue to come back. After we come back, we'll continue our lesson. और फिर जब हम वापस आएंगे हम ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। Get excited that we can call upon God and He will come out and He will do great things for और us. जोश से भर जाओ कि हम खुदा की ओर पुकारेंगे और वो ना केवल सुनेगा पर हमारी मदद करेगा और प्रार्थना का जवाब देगा। All of you who can read English, take a few copy of this and this अंग्रेजी one. पढ़ सकते हैं, वो छोटी किताब ले सकते हैं और वो आप खरीद सकते हैं। God bless you.
आप परमेश्वर आप सबको आशीष दें। Close in prayer. हाँ, एक प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आप महान परमेश्वर हैं, अद्भुत परमेश्वर हैं। प्रभु जी जो हम कहानियाँ सुन रहे थे हमारी रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि प्रभु आप वही आइज़ाक, इब्राहिम और वही परमेश्वर हैं जो अभी भी कल आज और हमेशा एक हैं प्रभु जी। और प्रभु जी हमारी दुआ है कि हम धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए जिनके जीवन में आपने अद्भुत काम करे और जिसकी गवाही वो हमें दे रहे हैं। जैसे भजन लिखने वाला कहता है कि अद्भुत काम जो प्रभु ने करे मैं सुनाऊंगा लोगों को ताकि वो आपकी बढ़ाई करें। तो प्रभु हम आपकी बढ़ाई करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो कुछ उनके जीवन में हुआ हमें भी ऐसा विश्वास, हमें भी ऐसी प्रार्थना का जीवन दें। और जब हम अभी प्रभु जी वापस आते हैं तो हमें उसी जोश से उन्हीं हृदयों को लेकर आएँ जिससे हम सीख सकें और आप जैसे और बन सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।